अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माँ को ना बड़ा मान होता है बेटों से, और माँ को बड़े अरमान होते हैं बेटों के चेहरे के हवाले से। मैं अगर अपनी बात करूँ, 2.5 साल का मेरा बेटा है, लेकिन मैं अभी से ही इतना कुछ सोचती हूँ कि जब इसकी शादी होगी तो जो एक और मेरी बेटी आएगी वो कैसी होगी, और कैसे कैसे मुझे उसकी तैयारी करनी है, मैं कैसे इसकी बारात लेके जाऊँगी, मुझे इसकी ऐसी इसकी बरी बनानी है। ऐसे ही हम अपने सोसाइटी में भी माँओं को देखते हैं कि माएँ जो इतना प्यार करती हैं अपनी बेटों से, उनको उनका सेहरा सजाने का शौक़ होता है। अभी वो जैसे ही बड़े होने लगते हैं, उनकी नौकरी लगती है, तो फ़ौरन इसके साथ वो रिश्ते देखना शुरू कर देते हैं। किसी भी शादी में जाएं, कोई लड़की अच्छी लगे तो फिर उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करने लग जाती हैं कि भाई ये लड़की कैसी है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब रिश्ते वाली हैं उनसे भी वो कांटेक्ट में रहती हैं, फिर वो कई घरों में जाती हैं, फिर जो उनको लगता है ना कि हाँ ये लड़की जो है ये मेरे घर को जन्नत बना देगी, जो उनको लगता है कि हाँ उनका प्यारा सा बेटा और उनका प्यारा सा घर संभाल लेगी, फिर उसका इंतखाब करती हैं और बड़े चाव से उसका एक एक इवेंट करती हैं। पता नहीं कितनी कमेटियां डाली होती हैं जी बेटों की शादी के लिए कि जी मतलब बेटे को जो है बेटे की शादी पे ये चीज़ दूंगी, मुझे ऐसा सेट बनाना है, मैं दुल्हन को ऐसी चीज़ें डालूंगी। अपने कंगन सोचें, अपने कंगन जो उसने जवानी में खरीदे होते तो वो भी ये सोच के खरीदे होते कि हाँ जब कल कला मेरी बहू आएगी ना तो मैं अपने कंगन जो है वो अपनी बहू को दे दूंगी। तो इतना माँ को अपने बेटों से और बेटों से मुंसलिक आने वाली लड़की से प्यार होता है। शादी होती है, बड़े मान से शादी भी होती है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि वही माएँ जो इतने चाह से हर चीज़ कर रही होती हैं वो बुझी बुझी सी भी नज़र आने लग जाती हैं, वो थोड़ी सी डिप्रेस भी नज़र आने लग जाती हैं। और फिर वो कहती है कि मेरा बेटा मेरे हाथ के वैसे खाने नहीं खाता, मेरा बेटा मुझे वैसे टाइम नहीं देता, और मेरा बेटा थोड़ा सा बदल गया है। तो क्या ये वाकई ऐसा होता है या माँओं को फील हो रहा होता है, या फिर कहीं हम कहते हैं ना कि माएँ अपने बेटों को शेयर करते हुए थोड़ा डरती भी हैं, या बीइंग अ मदर मुझे भी लगता है कि मैं बड़ी पॉजेसिव हूँ, तो ये भी एक फैक्टर है। सो आप मुझे बताएं, ये मेरा सवाल आज आप तमाम तर ख़वातीन से है कि क्या वाकई माएँ अपने लाडले बेटे, वो बेटा जिसके लिए वो दुआएं दिन रात हर नमाज में करती हैं, उसको शेयर करते हुए रहती हैं? ये मेरा आज तमाम तर लोगों से सवाल भी है और यही आज का हमारा टॉपिक भी है जी। तो मेरे आज की बहुत प्यारी जो गेस्ट उनका तारुफ कराती चलो, हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी सबा फैसल जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। शो में खुश आमदीद कहते हैं हमेशा की तरह, बहुत ही प्यारी, और हमारी बहुत ही प्यारी अफशा कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, हमेशा से चुलबुल और मुस्कुराती हुई। और लाहौर स्टूडियो से मैं ज्वाइन करेंगी माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नबीहा जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक नबीहा। शो में आपको भी खुश आमदीद कहूँगी। और सबसे पहले मेरा आप सब लोगों से यही सवाल है कि क्या माएँ अपने बेटों की मोहब्बत को शेयर करते हुए डरती हैं, घबराती हैं? मैं खुद क्या कहते हैं, आप बता रही थी ना कि मेरा तो 2.5 साल का, तो मुझे अभी से टेंशन भी होती है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह मेरी अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है। मेरे ख्याल में शुरू से जिस तरह बेटे के साथ माँओं का एक बहुत स्पेशल रिलेशन होता है और बॉन्डिंग ऐसी होती है कि वो अपनी आंखों से ओझल भी नहीं होने देती अपने बेटे को। लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगी, और अक्सर मैं तो शोज़ में जाती हूँ तो इसी किस्म के टॉपिक होते हैं। ये भी एक माँ की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि आप बेटे की शादी से पहले ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार करें कि उसकी बेटे की मोहब्बत को, उसके टाइम को शेयर करने के लिए कोई घर आने वाला है जिसे आप अपनी मोहब्बत से और बड़े एहतमाम से लेकर आती हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में अज़ल से चल रहा है, नहीं अबद से चल रहा है और अज़ल तक चलता रहेगा। समझिए बात ये कि माएँ अपने बेटों से इसलिए भी ज़्यादा क्लोज होती हैं। एक तो हमें हमारे तो सोसाइटी में है ना कि दुआ भी दी जाती है कि अल्लाह औलाद नरीना दे, लेकिन फिर वो अपने बेटे में ना अपना बाप भी देखती है और अपना भाई भी देख रही होती है। सो वो बेटा ना बड़ा उसके पिलर ऑफ स्ट्रेंथ भी है, पिलर ऑफ लाइफ भी है। तो आपको भी लगता है कि माएँ जो हैं वो घबराती हैं कहीं ना कहीं अपने बेटे की मोहब्बत को शेयर करते हुए? नहीं, मैं तो नहीं, ख़ास तौर पे मैं अपनी ज़ात का कहूँगी कि मुझे ऐसा कभी मैंने ना सोचा ना फील हुआ। मेरे बेटे से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा, और हम माँ बेटे मतलब
बहुत ज़्यादा क्लोज और फ्रेंड जैसे होते हैं। उसने अपनी हर बात बता देनी थी, मैंने भी उससे शेयर करती हूँ अपनी बातें। तो इस तरह हमारी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। और जब शादी हो गई तो शादी के बाद जाहिर है हमें इतना सोचना तो नहीं चाहिए कि हमें पता है कि वो अपनी बीवी को टाइम देगा, अपनी बीवी से अच्छे रखेगा। तो मैं तो अक्सर कहती थी अपने बेटे को कि बेटा आप लोग जाए, इंजॉय करें अपनी बीवी के साथ, जहाँ जाना चाहते हो आउटडोर घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो। ये जवानी के 4 दिन हैं, इसमें आप अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ गुजारो। फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों में उलझ जाती है माँ बीवी, तो फिर वो मोहब्बतें, वो काम ख़त्म हो जाता है ना। फिर मियाँ भी अपने काम में लग जाता है, बीवी भी अपने बच्चों में तो वो वक्त नहीं रहता। तो मैं कहती थी कि जाओ बेटा ऐश करो। बच्ची अगर बच्चा हो गया, बेटी पैदा हुई, तो मैंने कहा मुझे दो और आप जाओ, घूमो फिरो, पार्टियाँ अटेंड करो, जिधर जाते हो खुशी खुशी जाओ, बच्ची को मैं संभाल लूँगी। तो इस तरह मतलब कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है कि बच्चे क्या चाह रहे हैं और क्या नहीं। और मेरा बच्चा तो मेरे साथ बहुत ही माशाल्लाह शुरू से इतना वो रहा कि मैं क्या बताऊँ। तो लेकिन अफसर जी मुझे ये बताएं कि लेकिन हाँ, क्योंकि आर्टिस्ट है ना वो बड़ा अच्छा ऑब्जर्वर होता है। तो आपने अपने आसपास ये, आई एम श्योर, ये मैं जो मैं बात कर रही हूँ, अपने आसपास ऐसी बहुत सारी बहुत देखा है। तो ऐसी क्या चीज़ें आपको लगता है कि माएँ थोड़ा डरती हैं जब आप लोगों को देखती हैं, दूसरी माओं को देखती हैं? माएँ इसलिए डरती है कि कुछ वक्त होता है जो बच्चे ना तो माँ को इग्नोर करते हैं, कई जगह पे इग्नोर कर जाते हैं, बीवी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, या कोई किसी पार्टी में या कहीं घर में या कहीं भी तो वो ज़रा सा भी इग्नोर बच्चा करता है ना तो माँ को ज़्यादा फील होता है कि इसने मुझे इग्नोर किया है। लेकिन वो वैसे नहीं कर रहा होता, वो अपने बीवी को थोड़ा सा प्यार मोहब्बत ज़्यादा जताना चाह रहा होता है या ज़्यादा उसके क्लोज हो रहा होता है। तो जाहिर है ये वक्त है करते। और आपने सबा जी, आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि माएँ जो हैं, क्योंकि इसे मैं बीवी वाले चैप्टर को भी ज़रा हल्का सा साइड पे करूँ, तो जहाँ पे दोस्त भी उसके होते हैं तो वो दोस्तों को भी बहुत ज़रा एक टाइम ऐसा आता है कि वो उनको ज़्यादा हर वक्त दोस्त के साथ बैठे हुए हो, हमें टाइम नहीं दे रहे हो, ये भी होता है। ये भी हाँ, तो लड़के अच्छा, भी मैं दोस्तों को ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं। मदिया, मेरा तो हमेशा से ये रहा कि मैंने ही बच्चों को बहुत कम टाइम दिया, क्वालिटी टाइम दिया, लेकिन मैंने ही बहुत कम टाइम दिया। तो बच्चों का हमेशा से मुझसे ये डिमांड रही कि अम्मा आप टाइम नहीं दे रही, अम्मा आप बैठें, आपसे बातें करनी है, आपके साथ बैठना है, टाइम अच्छा गुजरता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब पहला बच्चा जो होता है ना, अब जिनके इकलौते हैं वो तो फिर हमेशा इम्तिहान में रहेंगे, जैसे आपके तो इकलौते हैं, अल्लाह मियाँ जिंदगी दे, माशाल्लाह माशाल्लाह, 7 बेटे हों या 2 बेटे हों, माँ जो है ना उसके लिए सभी बराबर होते हैं। लेकिन जो बड़े बेटे की बात होती है ना, अगर माँ की उससे उनसियत ज़्यादा है ना तो बेटे पर फिर उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, वो बट जाता है। जब शादी होती है तो लड़के का समझदार होना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से बैलेंस रख सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि एक बैलेंस का रिश्ता है, क्योंकि माँ का जो है ना वो एक रुतबा होता है और बीवी का मकाम होता है। तो जब तक आप रुतबे, अच्छी आपने बात की कि माँ का वाकई रुतबा और बीवी का मकाम, हाँ, जब तक आप रुतबे में और मकाम में बैलेंस नहीं रख सकेंगे ना, अच्छा उसके बैलेंस रखने में फिर जाहिर है उसके पार्टनर का बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो कहाँ तक अपने हस्बैंड को कंफर्टेबल रखती है कि नहीं भाई आपकी अम्मी ने जो कहा है पहले आपको वो सुनना है। अब उसमें फिर मुझे नहीं लगता कि माएँ इतनी सेल्फिश होती हैं कि वो अपनी कही जाती हैं, लेकिन होती भी हैं। मैंने बड़े बेटे की शादी, फिर वही बात आ जाती है, मैंने जब बड़े बेटे की शादी की तो मैं उससे बहुत अटैच थी। वही जैसी बात ना कि आपसे भाई भी देखती हैं, बाप भी देखते हैं। मैं कुछ भी नहीं देखती थी, मैं देखती थी मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। तो इसको मुझे मैं जो कहूँगी ना मेरा बेटा करेगा। अच्छा, माओं के ना ख्वाब बड़े होते हैं। मैं इसके
अब मैं समझती हूँ कि मैं खिलाफ हूँ। आप इतने ख्वाब ना देखें, जैसे कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस ना रखें। एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो ज़िंदगी से निकाल दें। आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी जैसी आप सोचते हैं, और वो नहीं हो पाती क्योंकि आपकी तवक्कुआत बहुत हो जाती हैं। और बच्चे अभी उम्र के उस हिस्से में होते हैं कि उनकी समझ और दानाई वो नहीं होती जो बड़ों का एक्सपीरियंस बताता है, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आपको कहूँगी, मैं कहीं भी बैठूँगी, मैं एक बात करती हूँ कि बड़ों का समझदार होना बहुत ज़रूरी है। बड़े अपनी समझदारी से, अपनी मोहब्बत से, अपनी तवज्जो से और चीज़ें इग्नोर करने से दुनिया को फतह कर लेंगे, क्योंकि आपका घर आपकी कायनात है और आपके बच्चे जो है ना वही आपकी दुनिया है। उनको फतह करने के लिए माओ का समझदार होना बहुत ज़रूरी है। नबीहा, आप मुझे बताएं, क्योंकि आप नफ्सियात जो हैं वो समझती हैं, माएँ जो हैं वो क्यों जो है, हम अक्सर जगहों पे देखते हैं कि वो अगर स्पेसिफिकली कि अगर एक भी हो तो एक वो, या वो कहते हैं 7 हो, तो उनको तो है हमारा बेटा ना हमसे पहले जैसी मोहब्बत नहीं करता। तो ये ऐसा क्यों होता है? देखें, एहसास की जो दुनिया है ना वो अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे की चीज़ है, और एहसास की दुनिया सिवाय माँ के और कोई समझ नहीं सकता। चाहे बीवी आपके कितने ही क्लोज़ क्यों ना हो, कितने ही आपके साथ जो है वो उसका ताल्लुक़ क्यों ना हो, लेकिन वो एहसास जो एक माँ कर सकती है वो बीवी उस तरह से नहीं कर सकती। अब माँ ने जहाँ 20-25 साल एक बच्चे को अपने सीने से लगा के पाला है, बड़ा किया है, उसकी इमोशंस उसके साथ जुड़ी हैं, वो 20-25 दिन में किसी के हवाले करके ये कैसे एक्सेप्ट कर लेगी कि ये जो खातून आई है घर में, जो मेरी बहू है या इसकी बीवी है, वो मेरे बेटे को जो है उसकी सारी तवज्जो जो है वो लेने में कामयाब हो जाए। ये बेटों पे बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। बिल्कुल जो है वो सबा साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर आप ज़िम्मेदार हैं तो आप शादी निभा सकते हैं, माँ को भी खुश रख सकते हैं और बीवी को भी खुश रख सकते हैं, क्योंकि ज़िम्मेदारी जो है ना, शादी ज़िम्मेदारी ही है। बेसिकली शादी जो है वो कोई इवेंट नहीं है कि आपने एक इवेंट सेलिब्रेट किया, उस पर बहुत सारा पैसा लगाया, लोगों को दिखाया और आपकी शादी हो गई। उसके बाद असल ज़िंदगी शुरू होती है, उसके बाद आपकी असल जो है वो इम्तिहान शुरू होता है कि जब आप माँ और बीवी के दरमियान में किस तरह बैलेंस करके चलते हैं। अब आप ये सूरत हाल देख लें कि यहाँ पे हर रिश्ता बेवफाई से नहीं टूट रहा, कोई रिश्ते ऐसे भी हैं जो किसी की खुशी के लिए टूटते हैं, और वो खुशी जो है उसमें माँ की खुशी होती है। कुछ बेटे अपने माँ के साथ इतने अटैच होते हैं कि वो बीवी को कभी भी उसका मुकाम नहीं दे पाते। वो जिस मुकाम पर बीवी को रखना चाहते हैं रख भी सकते हैं, लेकिन माँ की खुशी के लिए जो है वो रिश्ते टूट रहे हैं। तो यहाँ पे माँ की, जिस तरह के प्री मैरिज काउंसलिंग के हवाले से मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो एक लड़का और लड़की शादी में जा रहे होते हैं, एक शादी के बंधन में बंध रहे होते हैं, ये रिश्ता जुड़ रहा होता है, तो प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। इसी तरह वो वालदा जो अपने बेटे को अपने से अलग करके एक दूसरी औरत के साथ बांट रही है, औरत में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी पसंदीदा चीज़ किसी दूसरे के साथ बांट सके। औरत दुनिया की वाहिद ऐसी मखलूक है जिसकी पसंदीदा चीज़ को अगर आप हाथ भी लगा लेंगे ना तो वो आपको बहुत बुरी तरह आपके साथ पेश आएगी। और माँ का भी यही जज्बा है। माँ कहती है कि वो अपने लिए अपनी खुशी से लड़की ढूंढती है, अपनी पसंद की लड़की ढूंढती है, हर ख्वाहिश उसमें देखती है, लेकिन जहाँ बात आती है ना पहले ही दिन किसी के जो है वो बेटे को साथ बांटने की, कि अब ये बेटा जो है वो जो मेरे कंधे पे सर रख के सोता था, जो सुबह उठकर सबसे पहले जो है वो मुझे सलाम करता था, मेरा हाल चाल पूछता था, अब उसे कोई और शक्ल देखने को मिलेगी, अब वो किसी और तरह से जो है वो अपने सारे मामलात को जो है वो देखेगा। तो ये चीज़ें माँ के जहन में चल रही होती हैं। एक माँ जो होती है ना वो सेंसिटिव होती है, एहसास से भरी होती है। एक सर आप देखें ना, वेरी नेचुरल। अगर मैं नबीहा ये भी कहूँ, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब बच्चे बड़े होते हैं और उनको पढ़ने के लिए किसी और शहर जाना पड़ता है, तो वो माँ जो है ना वो अपना घर नबीहा छोड़ के देती है कि मैं अपने बच्चे के साथ जा रही हूँ, ये बाहर का खाना नहीं खा सकता, इसको मेरे हाथ के खाने की आदत है। तो वो तो बेचारा, इट्स वेरी नेचुरल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये नेचुरल बिल्कुल ऐसे ही है। बात जी अच्छा सबा जी ऐड करना चाहिए। मैं एक बात कहती हूँ कि जो मैंने क्या कहना चाहिए, लुब्बे लुबाब इस रिलेशन का जो मैंने निकाला है वो ये है कि शादी हो ना तो माँ अब एक ही बात करे, अगर मेरा बेटा खुश तो मेरी दुनिया खुश। सही। ये इतनी बारीक बात है ना
ये अगर माएँ समझ जाएं और ये अगर बहुएं समझ जाएं ना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है आपकी, क्योंकि आप पूरी दुनिया देख रहे होते हैं अपने बेटे में। आप ये मत सोचें कि बहू को आप अपने लिए लेकर आए हैं, कि बहू ने आपके चौंचले पूरे करने हैं, बहू ने सास को देखना है। रिस्पेक्ट जो है ना, उसका आंसर तो कहीं भी एक लम्हे के लिए भी चूक नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्ट में बड़े जो है ना, वो इज़्ज़त एहतराम के मुस्तहिक हैं, उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए। उसके साथ अगर बड़े भी बड़ापन दिखाते हुए ये कहना, मेरा बेटा अगर तुमसे खुश है ना तो मैं खुश हूँ, और इसके लिए माँ को बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है और ये करना चाहिए, क्योंकि बेटों की मोहब्बत से भी बहुत आगे की जगह है घर का सुकून। और जहाँ सुकून बर्बाद होते हैं ना, वहाँ मोहब्बतें कायम नहीं रहती, वहाँ सब मलिया मेट हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बस अपनी बहू से एक ही बात करें कि भाई तुमसे मेरा बेटा खुश, तो उसमें सब आ जाता है। क्योंकि बेटा तो चाहेगा मेरी माँ की भी इज्जत हो, मेरे बाप की भी इज्जत हो, मेरे बच्चे इस घर में खेलें, इस घर को मेरी बीवी अपना घर समझे। तो शौहर की तो खुशी इसी में है ना, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। बड़ी आप कुछ लड़कियां होती हैं कि इन चीज़ों को वो करती हैं, इग्नोर करती हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल इग्नोर करती हैं कि सास है तो है, पड़ी है अपनी जगह, मेरे लिए तो मेरे कायनात शौहर है। कुछ दिनों पहले ना हमने शो किया था यहाँ पर, वो था रिश्ते पे ना, जो जब लड़कियों के रिश्ते अगर नहीं हो रहे या लड़कों के रिश्ते नहीं हो रहे तो क्या वजह है। तो उसमें जो रिश्ते वाली थी ना, वो ये कह रही थी कि आजकल लड़के वालों की तरफ से इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही जितनी लड़की वालों की तरफ से इशू आ रहा है। वो कहती है फैमिली छोटी हो, कभी कभी तो कहती है कि अच्छा माँ ना हो, नंद ना हो, तो ये भी जो है वो इशू बनाया हुआ है। हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, लड़कियाँ जो शादी करके आती ना, तो वो चाहती हैं कि पूरे घर पर मेरी हुकूमत हो, मैं जो कहूँ वही काम हो, वरना कोई नहीं। अब जब सास है, शुरू से उसने अपना घर, अपनी फैमिली, अपने बच्चे बनाया होता है और वो चला रही होती है घर अपनी मर्जी से या अपने तरीके से, तो उसको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। अब बहू नहीं आई है, अब बहू चाहेगी कि मैं करूँ, सब चेंज कर दूँ, ये कर दूँ, तो वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ। उससे फिर सास भी डिस्टर्ब होती है। हाँ। और बहू भी। हाँ, एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर बेटा पिस जाता है। अच्छा, वैसे तो मैं कहती हूँ, देखें सास ससुर ने बच्चों के साथ कितनी जिंदगी गुजारनी है, 25 साल 30 साल। आप ये भी मियाँ बीवी ने आइडियल बता रही जी बहुत, और मियाँ बीवी ने तो खैर से अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक एक साथ चलना है। तो अगर लड़की थोड़ा सा वेट कर लेना, इस चीज़ का नहीं कि सास ससुर के मरने का, अगर ये वेट कर ले ना और ये सोच ले कि इनका जब तक रिलेशन है ना, जब तक ज़िंदगी है, ये रिलेशन बड़ा खूबसूरत रहना चाहिए, क्योंकि इनको देखते हुए हमारे बच्चे परवान चढ़ेंगे और उनमें वही वैल्यूज़ आएंगी। कल को जब हमारे बच्चों की शादी होगी, हम उसी जगह पर होंगे जो हमने अपने बड़ों को दी। असल में ना, तो ये सोच जो है ना, ये देखें, असल हम में ना बातें करते हैं ना, सब माएँ जो होती ना, बेटियों की जो माएँ, बेटों की माएँ तो चलो सबर शुक्र, लेकिन बेटियों की जो माएँ ना, वो अपनी बेटियाँ जब रुखसत करती है ना, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने बेटियों को समझा के भेजें कि देखो बेटा, मेरी इज्जत तुम करती रही हो सारी ज़िंदगी, लेकिन अब जिस घर में तुम जा रही हो ना, उस माँ ने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हवाले किया, अब तुम उसकी इज्जत करो, ताकि तो वो माएँ कहेंगी ना, हमने अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह, मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ जो होगी ना, जो माँ होगी वो अपनी बेटी को कभी ये बात कहेगी कि भाई जाके ना तो सास की तो तुमने ऐसी की तैसी करके रखनी। ऐसे होती हैं, लेकिन वो फिर फैमिलीज नहीं होती। भाई हम ड्रामों में काम करते ना, तो हम इस तरह के कैरेक्टर अक्सर करते हैं कि बेटियों को भड़का रहे हैं। हाँ, कि हाय ये और करना, ये कैरेक्टर सोसाइटी से निकलते हैं, बिल्कुल है। थोड़ी कैरेक्टर है कि आपके नहीं ऐसे कैरेक्टर सिर्फ ड्रामास में नजर आते हैं, सोसाइटी का बताते हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद
बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सबा फैसल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, अफशा कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमें मिसेस अली ने मौजूद अभी ज्वाइन किया है। शीज़ अ मैच मेकर। लॉ स्टूडियो से हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर नबिया अली खान भी हमारे साथ मौजूद है। लोगों की नफ्सियात को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं और बहुत सारी बातें जो हम सोच रहे होते हैं लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हम इसको सामने कैसे रखना है, तो शी पुट इट वेरी एप्टली। नबिया हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। अच्छा, मैं जो आज हमारा टॉपिक है तो उस हवाले से मुझे सबसे पहले तो ये भी बताइएगा, मैं लोगों के कुछ सवालात भी हैं वो आप इसी रिलेशनशिप के हवाले से मैं आप लोगों से लूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं कि एक नॉर्मल जो माँ है वो अपने बहू के अंदर क्या खूबियाँ देखना चाहती है? देखें, वैसे तो सासें तो बहुत कुछ देखना चाहती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उसको मेरा जो तजुर्बा कहता है ना, वो सिर्फ बहू में ये खूबी देखे कि वो मेरे बेटे को खुश रखे और उसमें सब आ जाएंगे। उसमें पूरा घर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और ये मेरे ख्याल में माओं की ना दिल से तमन्ना होनी चाहिए। सब माओं के यही, सब माओं का, हाँ, कि वो अपने बेटे को खुश देखना। हाँ, और ये नहीं कि वो बेटे को खुश रखे और बेटा बिला वजह में अकड़ दिखाए, ये नहीं है। अगर बेटा अकड़ दिखाए तो आपको फिर उस वक्त बेटे की सास बन जाना चाहिए। ऐसा ही, ये भी नहीं हो सकता। ऐसा ही होता है। मेरा बेटा जरा सा गर्म मिजाज हुआ तो मैं बहू की तरफ हो जाना है, तो बहू से मैंने कहता, अम्मी आप मेरी माँ है या इसकी माँ है, इस तरह होता था। जी जी। लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता सब सही हो जाता है कि बहू भी समझदार हो जाती है कि चलो यार बेटा माँ का आहिस्ता आहिस्ता पता है आदी हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं या हम आदी हो जाते हैं या वो हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन वो जो है बहैसियत एक बेटे की माँ क्या बहू में जो है खूबियाँ देखने की माँ कोशिश करती है? मैं यहाँ पे साथ ही माँ की बात करी कि माँ को कैसी बहू चाहिए होती है अपने बेटे के लिए? बस जो मेरे औलाद को खुश रखे, घर का ख्याल रखे, बच्चों का मतलब अपने बच्चों से प्यार करे, और मतलब ये है कि घर गृहस्थी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो ताकि वो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने शोहर को वक्त दे, अच्छा टाइम गुजारे। और अच्छा, ये भी है वैसे देखें, आपकी जो आने वाली नस्ल है ना वो उसकी औलाद है। हाँ, तो उसको अगर आप उसको बड़े अच्छे से पाल रहे हैं ना, वैसे मेरी बहू माशाल्लाह बड़ी वाली, अब खैर से छोटी भी बेटे वाली हो गई है, वो तो अभी छोटा है बहुत, तो वो बड़ी वाली माशाल्लाह आपके 3 पोते हो गए? माशाल्लाह 3 पोते हो गए और 2 आपके नवासे? एक नवासा माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जैसे सादिया ने अपने बेटे को रेस किया तो मैं सोचती थी यार मैं शायद ऐसे बच्चे नहीं पाल सकी। उसे बहुत और बड़ी प्यारी तरबियत की है मेरी बेटी ने अपने बेटे की, बहुत। वो अभी से इतना सोबर, इतना समझदार है कि कोई बड़ा मुझे लगता है कि वो अपने अब्बू की तरह हो गया है। मतलब इस तरह से उसको इसने प्यार मोहब्बत से सब। और जब मैं अपनी बहू को देखती हूँ बड़ी वाली ने, मैं नहीं देखती कि बच्चों को मैंने कभी बीमार देखा हो, गंदा देखा हो, बू आ रही हो, बिला वजह रो रहे हो, जो बच्चे री री करते रहते हैं घरों में, मैंने नहीं देखा। तो सासों के खुश होने के लिए ना अफशा ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि आपके आने वाली नस्ल को वो परवान कैसे चढ़ा रही है। तो ये बड़ी बात है बच्चों को अच्छे थे, वरना मैंने वेल मैनर्ड हैं या नहीं, और उसी से खानदान का पता चलता है जी। तो ये देखिए सासों के खुश होने के लिए ना बड़ी चीज़ें हैं कि हमारे बेटे के बच्चे अच्छे पल रहे हैं, हमारा बेटा ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर सीढ़ियाँ उतर रहा है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो साफ सुथरा है, बच्चे साफ सुथरे हैं, टाइम टेबल के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। तो माँओं को ना खुश होने के लिए ना चीज़ें तलाश करनी चाहिए, और वो ये छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशियाँ खुश हो जाना चाहिए। आप मत सोचें कि बहू ये करे, बहू, मैं बहुत कुछ सोचती थी, खत्म कर दिया, मेरी जिंदगी आसान हो गई है। मैंने शायद अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल कर ली थी, इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो बच्चियां समझदार होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं ना, उन्हें देर आए दुरुस्त आए उन्हें समझ आ ही जाती है। और सबसे बड़ी बात सबा, हम लोग हैं आर्टिस्ट, हम हर वक्त तो काम पे रहते हैं, और मैं अपने घर पर ही नहीं होती। वही बता रहे हैं कि हम लोग हर वक्त तो काम पे होते हैं, पीछे घर संभालना किसने है?
उन्हीं लोगों ने ना, बहू ने बच्चे भी देखना है, घर भी देखना है। सब और वही फिर लोग दूसरी देखना बात है। मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा रवैया रखना चाहिए कि आपके घर जाने पर सबको दिली खुशी हो। हाँ। ना कि कोई ये सोचे कि अब कि वो आ गई इंतजार हैं। करे कि अच्छा वो कब आएंगी। अब आ गई हैं, अब ये इस पे रोक टोक करेंगी, इस पे। मैं कहती हूँ ये इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं ना, इसको उसी अगर को खुश रहना आप चाहिए। इम्प्लीमेंट कर लेना कि आपके जाने का इंतजार हो, आपके जाने से घर वालों को खुशी खुशी हो, महसूस हो, तो ये जाने भी से नहीं, सदका आने जारिया ही से। है। जाने ये से भी तो- सदका जारिया है। हाँ, वो आने से- घर पर आने से, मैं तो जाने से कह रही हूँ। शमीला हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मदिया? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शमीला क्या कहना आज चाहेंगे? आपका क्या जो पैनल बैठा हुआ है बहुत अच्छा, और आज आपने बहुत अच्छा मौजू रखा है, बहुत अच्छा। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अभी मुझे- मेरा 2.5 साल के, मुझे अभी से टेंशन मुझे टेंशन है। नो देखो ना मदिया, मैं सब यहाँ पे सिर्फ ये बोलूंगी कि देखो, जिस लड़की को आप ब्याह के लेकर आते हो उसको आए हुए भी जुम्मा 8 दिन नहीं होते। Respect देना। तो ये वो अभी बेचारी अपने घर से आई है, आप देखें पीछे माँ बाप, अपने बहन भाई सबको वो छोड़ कर आती है। उसके कजन वगैरह होते हैं, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। देखिए वो अपने सगे बहन भाइयों से मस्ती मजाक भी करती है। बाज दफा मस्ती मजाक में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, मगर वही बात है, लड़ाई झगड़ा होता है, थोड़ी देर गुजरती है, फिर आपस में राजीनामा हो जाता है। यही बात जब वो ससुराल में जाती है, उसको ये बोला जाता है, देखो जो आपका देवर है वो आपका भाई है, जो आपकी नंद है वो आपकी बहन है। तो ठीक है, जब उसके दिमाग में बात बिठा दी जाती है, अगर इनकेस कभी उससे कोई मस्ती मजाक वो कर ले, कभी बातों में बात निकाले, कोई ऐसी बात हो जाए, तो उससे फिर आप यकीन करें सास का रवैया बिल्कुल चेंज हो जाता है। छोटे क्या बोला जाता है, हाँ माँ बाप ने ये तरबियत सिखाई, घर से ये सीख कर आई हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी तरबियत उन्होंने ऐसी की है, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती। यार उसने आपको ये क्या मुझे किया? बताएं शमीला, ये आप आपके उसको ये कह रहे हो? पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लग रहा है बातें नहीं, सामने नहीं, आ रही। नहीं। ये बातें ना उन घरों में होती है जो जाहिल की तरफ होता है, जो आप माए देखिए अभी आप खुद उनको बोल रहे हैं कि ठीक है आप बहन भाई आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। यार वो अभी आई हैं, आप उन्हें थोड़ा मौका तो दो। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, हाँ। आप सबके सामने बिठा के उनको कुछ ऐसा मत बोलो जो डायरेक्ट उनके दिल पे जाके लगे कि यार मैं तो इनको अपनी माँ समझती हूँ, इनको अपने बहन भाई समझती हूँ। आप उनको थोड़ा मौका दो। भाई मैं तो ना हाँ, अपनी बहुत बहू के साथ हमेशा फ्रेंडशिप रखती हूँ, हमेशा दोस्तों की तरह। भाई कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही, बेटा ये चीजें देखो मैं लेकर आई, तुम्हें पसंद आई, ये देख लो। हाँ नहीं अम्मी ये अच्छी नहीं है, बदल दो। अच्छा ठीक है बदल दो भाई, मतलब हाँ, आप ओपिनियन भी उनसे लेते हैं आगे। हाँ इसमें एक और फैक्ट भी है, इसमें ये फैक्ट भी है कि रिलेशनशिप के लिए ना उसमें मदर इन लॉ की भी वो एज ब्रैकेट होना चाहिए जिसमें वो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हो। हमारी ना तो बच्चों की एज होती है शादियों की, और ना ही सासों की एज होती है, और इतने कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं कि उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। मदर इन लॉ की क्या एज वो होनी चाहिए? अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। जैसे कि हमारे पास लोग आते हैं, 21 साल का बच्चा है और वो क्या कहते हैं अंडर 40 की मदर होती है, उनको जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई तजुर्बा नहीं होता, और वो सास बनने लगती हैं और वो शौहर बनने लगता है 21-22 साल का। अंडर 40 तो अंडर जो 40 देखिए, बच्चा मैं पैदा आपको कर बताऊं, लेती नहीं जो इसमें अंडर बच्चा पैदा 40 करने है, की बात नहीं होती। देखिए जब माँ बनती है ना, माँ तो अल्लाह ताला खुद ही उसको वो दे देता है कि यार इसने बच्चे को किस तरीके से संभालना है। वो जो एक किरदार होता है ना सास वाला, उसमें फिर वो अपनी बहू को जिस तरीके से उसकी सास से ट्रीट करा होता है, उसको वो नेक्स्ट टाइम अपनी बहू को उस तरीके से ट्रीट करना। दो तरह के नहीं, लोग देखिए, होते हैं। हाँ, ये एक सारी तो चीजें रिवेंज में चले जाते हैं, हाँ एक बिल्कुल, उससे सबक ये सीखते वाली हैं। चीज है कि कोई सबक सीख लेता है कि यार देखिए पर मेरी उसके लिए ना बहू कोई एज नहीं होती। हो सकता है अगर आप 50 साल या 60 साल की उम्र में भी सास बन रहे हैं तो क्योंकि आपने सास ही ऐसी देखी है, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर कोई 40 साल की बंदी है या उसकी और उसकी शादी उसकी जल्दी हो गई है। इट मैटर्स क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से आप लोगों की अपनी अपनी पर्सनल आप अपना डिस्कस कर रहे हो, बट नहीं, हम माय personally- साइड नहीं, वो जो आपका एक्सपीरियंस है। डॉक्टर माफ कीजिएगा, मिसेस अली, यू हैव जस्ट ज्वाइंड इन, सो इट्स वैसे अप्रोचली सब अपने पर्सनल ऐसे यूं शेयर नहीं करे, सब अपने आर्टिस्ट आपको पता है जैसे ऑब्जर्व करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन भी शेयर करें। हाँ। सो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये मत समझे कि पर्सनल शेयर करें। हमारे साथ जो आज यहाँ पे आर्टिस्ट माएँ बैठी हुई हैं, ये दे हैव गिवन देयर लाइफ, देयर वर्क टू देयर Yes, 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 ठीक है। yes, yes. तो मैं ना सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव क्लियर कर रही हूँ कि आप अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा। अच्छा मैं नबी कॉलर मेरे साथ है, लेकिन उससे पहले मैं नबिया आपको अपनी गुफ्तगू में एंगेज करना चाहती हूँ। ये अभी जो उन्होंने बात की कि हमारे यहाँ चले लड़कों
मैं ये बात ज़रूर समझती हूँ कि हाँ आजकल के लड़के और लड़कियाँ भी मुझे लगता है कि इतने शायद मैच्योर नहीं होते शादी के बंधन के अंदर बनने के लिए, तभी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ना वो निभा नहीं पा रहे होते, उनके अंदर वो चंचलपन जा ही नहीं रहा होता ना। वरना हमने एक टाइम पे देखा है जो 21-22 साल में इतने वो मैच्योर हो जाते थे कि वो हाँ वो तैयार होते थे कि हाँ भी अब हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। अब वो चीज़ नहीं है। लेकिन क्या सासों के लिए भी क्या कोई ऐसी एज होती है, एज ब्रैकेट जो उन्होंने बात की है? अच्छा देखिए, सासों के लिए एज की जो इन्होंने बात की ना, मैं इस चीज़ को जो है वो इस तरह से समझी हूँ कि आजकल की जो सासें हैं, ज़ाहिर है वो बहुत अर्ली एज में सास बन रही हैं। शायद इन्होंने मतलब 40+ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन 40 से पहले 30s में जो ख़वातीन हैं जिनकी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई है, वो सास बन रही हैं। शायद वो उस तरीके से इस रिश्ते को ना समझ पाएँ। देखिए, एक सास जो है ना वो घर की लीडर है। आप जब किसी लीडर के घर में एंट्री मारते हैं ना, या किसी लीडर के साथ जो है वो आपका अट्रैक्शन होता है, तो वो आपको बर्दाश्त नहीं करता कि आप उसके लेवल पर आकर आप उससे बात करें। जब तक आप अपना लेवल या अपना बिहेवियर उससे एक पॉइंट नीचे नहीं रखेंगे, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुओं को ये समझना होगा कि घर की लीडर जो है वो सास मौजूद है वहाँ ऑलरेडी, जिसके हाथ में घर का तमाम तर निज़ाम मौजूद है। हाँ, वो अपनी खुशी से अगर आपको ये निज़ाम जो है वो टेक ओवर करने के लिए देती है। एडमिनिस्ट्रेटर बिहेवियर जो है ना बहुओं का, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप एडमिनिस्ट्रेटर बने, आप घर की एडमिनिस्ट्रेशन संभालें, लेकिन इसका एक अलग बिहेवियर होता है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि साइकोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। माहौल में और ऑफिस के माहौल में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन आप ये देखें, लेकिन आप ये ऑफिस के माहौल को अगर घर से रिलेट करें ना, तो आपको समझ आएगी कि घर की जो बॉस है ना वो सास है, और घर में जो आप एक ऑपरेशनल हेड है वो आपकी बहू है। तो ये जो बॉस और ऑपरेशनल हेड का जो ये एक कनेक्शन है ना, जब तक ये सेटल डाउन नहीं होगा तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका घर नहीं चलेगा। आप इसको बिज़नेस में देख लें या आप इसको घर में देख लें। मैंने इसको बिज़नेस से कनेक्ट इसलिए किया ताकि बाहर जो काम करने वाली हमारी बहुएँ हैं, ख़वातीन हैं, जो शादी के बाद भी जो है वो नौकरी करती हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कोई और मतलब शोबे से वाबस्ता ख़वातीन हैं या मीडिया से वाबस्ता ख़वातीन हैं, जिनका ज़्यादातर टाइम जो है वो घर से बाहर गुजरता है, तो वो ये चीज़ समझें कि आप जब तक अपने लीडर को इज्जत नहीं ना देंगे, बेसिकली माँ कुछ नहीं मांगती, रिस्पेक्ट मांगती है। एक लड़की जब तक जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करवाएगी अपनी और उस माँ की, उस सास की जो घर में बैठी है, तब देखिए घर को जोड़ना है उस बहू ने जो आई है, और तोड़ना भी उसी लड़की ने है जो उनके घर में आई है, क्योंकि उनके घर का निज़ाम चल रहा है। उस निज़ाम के साथ अगर आप अपने निज़ाम को एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी किसी की माननी भी पड़ेगी और अपनी मनवानी भी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सारी अपनी ही मनवाए जाएं और दूसरे की ना मानें और दूसरे को उस मुकाम ना दें। बिल्कुल आपका जो माँ का रुतबा है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मियाँ बीवी के रिश्ते पर ये कायनात बनी है। ये सेंस व्हेन सास लव्स की इतनी नेगेटिव कॉनोटेशन क्यों आती है? ये हमने किसी को सास कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे ना एज आपने किसी को डिसरिस्पेक्ट कर दिया है। ये ऐसा क्यों, ये क्यों ऐसा वर्ड बन गया कि लोग इससे उसकी इतनी नेगेटिव कॉनोटेशन क्यों आती है? माँ को ये समझना होगा कि बेटे की शादी जो है ना वो लाजमी होनी है। बेटे ने शादी करनी ही करनी है, बहू आपके घर में आएगी ही। इसके लिए आपको अपने माइंड को पहले से तैयार करना है। आपको अपने बेटे को जो है वो कंफर्ट जोन देना है, उसको रिलैक्स करना है, और आपने एहसास ज़रूर दिखाना है। लेकिन जहाँ आप एक्स्ट्रा सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं ना बेटे की हर बुरी बात को, और जहाँ बीवी के साथ लड़ाई होती है तो फ़ौरन से जो है वो माँ बहुत अच्छी बन जाती है, या फिर जो है वो उसको समझाने की बजाय ये कहती है कि हाँ ये तो लड़की ख़राब है, वहाँ लड़ाइयाँ क्रिएट होती हैं। देखिए, माँ का बहुत बड़ा हाथ है आपकी बच्चे की जो तरबियत है ना। आपका बच्चा 2 साल का है, मेरा बेटा 6 साल का है, और आप यकीन करें मैं अभी से उसकी ट्रेनिंग जो है वो ऐसे करती हूँ कि बेटे जो ख़वातीन होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, उनकी रिस्पेक्ट क्या होती है, वो बहनें हैं आपकी। और वो कहता है मम्मा आप सबको मेरी बहन बना देती हैं। किसी की बेटी के सामने मुझे हाँ बहन, मतलब मैंने कहा सब बहनें नहीं है, लेकिन जो लड़की बाहर आई है या आपके साथ जो है वो बैठी है, आपने उसकी इज़्ज़त करनी है, सिवाय उसके कि जिससे आपकी शादी होगी। उसकी रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है, उसका मुकाम एक अलग चीज़ है। अब ये सब चीज़ें ना आप अपने बच्चों को बताएंगे तो उन्हें समझ आएगी। आप करके बताएंगे, अमल से साबित करेंगे, तो आपके बच्चे कल को आने वाली की इज़्ज़त करेंगे। और बहुएं जो है ना, ख़ास तौर पे बेटियों की जो माएँ हैं,
ये अपनी इंटरफेरेंस जब तक ससुराल में बंद नहीं करेंगी, जब तक बात बात पर बेटियों को जो है वो सिखाना बंद नहीं करेंगी, तब तक जो है वो सास और बहू के झगड़े इसी तरह चलते रहेंगे। क्योंकि सास भी माँ है, वो कभी डांट भी सकती है, कभी बुरा भी कह सकती है, कभी उसको आपके लेट उठने पे तकलीफ़ भी हो सकती है। आप अपने घर से, कमरे से अगर बाहर नहीं निकल रही हैं, मेहमान बैठे हैं, किसी को चाय देनी है, किसी को पानी देना है, तो ये आपका एक बैड एटीट्यूड है, ये बैड बिहेवियर है। इस पर अगर आपकी सास बोल रही है, हम तो बहुत सारी ऐसी बहुएं होती हैं, घर में आपके मेहमान है, दरवाजा नहीं खोलती, उनके सर का दर्द ही नहीं जा रहा होता। जी, वो गलत है, दरवाजा गलत बंद है। बिल्कुल। इस पे अगर आपको डांट पड़ रही है तो जी आप सासों को जो कह रहे थे ना, सास सास सास, अरे बहू को भी तो कुछ होना चाहिए ना, समझना चाहिए। बिल्कुल। अब बहुएं जो होती है ना, घर आती हैं, मैं नॉर्मल बात एग्जैक्टली, हाँ कोई हटके, तो उनको चाहिए कि वो अपनी सास के पेरेंट्स जो आते हैं, रिश्तेदार अजीज जो बहनें जो आती हैं, अजीज होती है सासों को, बहन भाई, हाँ, तो उनकी कदर करें, उनके साथ गपशप करें। जैसे अपने मैके में रहती हैं लड़कियां, कि हर आने जाने वाले का ख्याल करना, अम्मा आप बैठो मैं चाय बना के ले आती हूं। नहीं, ये मैं आपको बताऊं, ये नहीं होता। ये अगर लड़की का अपने घर में ये रवैया नहीं है ना, तो उसका ससुराल में तो हो ही नहीं सकता। वो तो ठीक है, ये चीजें जो होती हैं ना, ये माएँ बताती हैं। नहीं, अक्सर लड़कियां घरों में करती है ना, अपने घरों में अपनी माँ को बिठा देंगी, कोई मेहमान आया तो माँ आप इनके साथ गप करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। मैं खुद आजकल की नहीं है लड़कियां, ये पहले हमारे जमाने में हम लोग थे, अम्मी आप बैठे हम चाय बना कर लाते हैं। आजकल नहीं करते। नहीं तो सर्वेंट को कह दे, जाके मुलाजिम को कहे कि चाय बना के ले आए, मेहमान आए। लड़कियां थोड़ी सी तो सपोर्ट करें ना, मतलब फैमिली। अब मेरा मतलब ये है कि बहुओं को चाहिए कि वो इस घर में आई है तो वो वैसे ही अपने इस घर को ऐसे ही लुक आफ्टर करे जैसे अपनी माँ के साथ करती थी, अपने पेरेंट्स करती थी, इस तरह ही। लेकिन आजकल माँ को भी सपोर्ट नहीं कर रही। अच्छा, इन शॉर्ट ये है कि घर को घर समझें। घर को घर समझें। आप घर को घर समझेंगे तो जो मेहमान लाउंज में आकर बैठे, आप फौरन अपने कमरे से निकल कर आएंगी, उन्हें सलाम करेंगी, मिलेंगी, और फिर आप अपने काम करेंगी। फिर आप किचन में जाकर कहेंगी कि भाई पानी या चाय जो भी टाइम है, और सासें बैठी रहें और वो सब कुछ हो रहा। और जहाँ मेरे जैसी सासें हों जिन्होंने उठ के खुद ही करना है, तो फिर बहुएं भी फिर थोड़ा सा इजी हो जाती हैं कि भाई हो सकता है कि हम जो कर रहे हैं, जिस तरह हम ट्रे बना रहे हैं, हो सकता है अम्मा को पसंद ना आए। ये भी चीजें होती हैं, ये भी सासों की चीजें होती हैं। ये भी होता है कि कोई मेहमान आया तो ये तो मेरी सास की रिश्तेदार हैं, वो वही मिलेंगी, उन्हें पता है कि क्या करना। मैं तो नहीं मिल रही, जाके अपने कमरे में बैठ गई। वो अरे भाई माँ सास की मेहमान है, वो तुमसे भी तो मिलने आया है ना, मतलब नई शादी हुई है, वो सास ही माँ है ना, तो वो यानी कि माँ के रिश्तेदार आ गए। अच्छा, गुलबाबर हमारे साथ कब से लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, कैसी है मदिया? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मैं कभी भी नहीं देखती थी ये मॉर्निंग शो, लेकिन ये कि आपने जब एक दफा देखा तो ये तो लगता है मेरे फैमिली शो है, तो ये कि ये बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर किसी चीज़ में आप अगर दीन बीच में ले आएंगे तो आपका सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। दीन के हिसाब से कहा गया कि आपकी 3 माएँ हैं, एक आपकी अपनी माँ, एक सास और एक उस्ताद। तो अगर आप अपनी माँ को या अपनी सास को अपनी माँ का दर्जा देंगे, उनकी इज्जत करेंगे, तो किस चीज़ का मसला होगा, खत्म नहीं होगा, वो आपकी हर बात दरगुजर करेगी। फिर दूसरी बात ये है कि दीन, आपने पूछा कि क्या चीज़ आप देखेंगे अब अपनी बहू में, तो बहू में सबसे पहले अखलाक देखना होगा। अगर उसका अखलाक अच्छा होगा तो बाकी सब चीज़ें भी ज़्यादा सही होती चली जाएंगी। बाकी चीज़ें तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन अखलाक है वो चेंज नहीं हो सकता, जो आपका है वही रहेगा। और खूबसूरती भी ढलक जाएगी, वो भी बिल्कुल, उसका भी टाइम होता है। और सासों का थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि भाई आपने अपना वक्त गुजार लिया है, अब उनको जीने दें, उनका वक्त गुजारने दें। उसमें लोग बड़ा किरदार अदा करते हैं। तुम्हारी बहुत 12 बजे तक सो रही है, 1 बजे तक सो रही है, सोने दो यार, सोई होगी 12-1 बजे तक। तो ये कि इस मामले में भी थोड़ा सा ये होना चाहिए कि भाई समझना चाहिए इस बात को कि अब उनका वक्त है, उनको जीने दो। और दूसरी बात ये, अगर आप अब ये सोच लें, अगर आप बहू को अपनी तकलीफ देंगी तो इनडायरेक्ट आप अपने बेटे को ही तकलीफ दे रही हैं। सबसे बड़ी और ये एग्जैक्टली यही बात वाइस वर्सा है, ये फिर ना लड़कियों में भी आ जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आप आजकल की लड़कियों के भी मिजाज समझती थी कि जब ऑफकोर्स जब आप लोग मैच मेकिंग वगैरह करवा रहे होते हैं, लड़कियों के दिमाग में क्या होता है? क्योंकि मैंने यूजुअली सासों को देखा है, अब उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, इखलाक देखना चाहिए। अच्छा, इखलाक ना
इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, समझ क्योंकि नहीं लोग आता। फेक कर रहे होते हैं, इतना फेक। और आप किसी का रिश्ता भी देखने के लिए गए पेरेंट्स हो, भी बोलते हैं कि बेटा कम बोलना, वो पहले से उनको बता देते हैं कि भाई आपने किस तरीके से प्रिटेंड करना है ताकि आपकी वो चीज सामने ही ना आए, ये भी बड़ा मसला होता है। अच्छा तो मुझे पता है माएँ जो है वो ज्यादा क्या, जैसे हम पहले ही माओं को देखते थे, वो कहती है बस चांद जैसी दुल्हन आनी चाहिए, और वो अपनी बेटी के लिए ना, चाहे बेटा जैसा मर्जी हो, वो उनको अपने बेटे के लिए खूबसूरत कतरीना कह दिया। यहाँ से पता चल जाता है कि माओं को अपने बेटे का ना नहीं कितना ये भी ख्याल है है। ना दिया, देखिए कि बेटी की अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो सास की अलग होती है, क्योंकि उनको पूरे दिन बहू के साथ घर में रहना है, तो वो ये भी देखती है कि भाई किचन का सामान आना चाहिए, घर का भी आना चाहिए, लाइक हंडिया रोटी भी आनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आना चाहिए, घर गृहस्थी वाली हो। अब क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया की वजह से लड़की की अलग रिक्वायरमेंट है, बाल लंबे हो, लड़की खूबसूरत हो, गोरी हो, ये सारी रंग गोरा तो मुझे लगता है अज़ल से अब तक ना, ये तो गोरा तो चल ही आ रहा है। हाँ तो उसमें लड़के की इन सारी चीजों को देखते हुए जब माँ की रिक्वायरमेंट की बारी आती है ना, या तो लड़की अपने आप को मेंटेन कर ले या फिर वो घर गृहस्थी कर ले, वो एक वक्त में एक ही कर सकती है। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि हमें देखिए क्या ना, लगता है? जब इस एज में बच्ची चल रही है, जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी तब की बात अलग है, वरना माए देखिए हमारी बच्ची करने को तो सब कर लेती है, अभी कोई जिम्मेदारी हमने नहीं डालेगी, ये वाली बात होती तो है। गलत है ना, ये वाली बात गलत होती है, मैं तो क्योंकि आप समझती हूँ अपने बेटी बच्चे की को माँ को स्टार्टिंग चाहिए। में तरबियत नहीं करते। तो सुनो, तरबियत बच्ची को पैदा होते ही शुरू हो जाती है, जानी चाहिए। ठीक है। जब बच्चियाँ छोटी छोटी होती है ना, तो उनको अपने भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ किस तरह वो करती है, भाई का ख्याल करे, माँ का ख्याल करे, उनको तरबियत मैं ये सोच रही मेरे माँ बाप कैसे माँ बाप है, और ये वाले कौन से माँ बाप है कि हमारे माँ ये बाप। बहुत प्रॉब्लम है कि हमने सासों को ना बहुत वो बना दिया, हवा बना दिया। हाँ, सास ना वही हवा हो गई, यकीन करें हवा हो गई। हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर जब आप इसी परसेप्शन के साथ जब जाएंगे तो, और आप वाइब्स भी वो देंगे, अब देखिए ना एनर्जी कितना मैटर करती है, वो होगा। जब आप प्यारी भी तो हो सकती है ना, जब आप किसी घर में जाएंगे और आप ये सोच के जा रहे हैं कि अच्छा जी ये जो खातून है ना, मैंने इससे बचना है, तो वो जो वाइब है, वो एनर्जी वो भी समझती है, वो जिसके घर में आप आ रहे हैं, और वो जो आपको इतने मान से लेकर आ रही है, क्योंकि देखिए नॉट एवरी टाइम वी कैन नॉट ब्लेम द सास ऑल द टाइम। बिल्कुल। और वही बात है, सास का वर्ड हमने उसको इतने ही उसकी नेगेटिव कॉन्नोटेशन लेना शुरू कर दिया, एग्जैजरेट कर दिया है जस्ट कुछ। अगर आप उसको मदर की तरह ट्रीट करेंगे तो वो आपको मदर की तरह ही ट्रीट करेंगे। लेकिन क्या मुझे बताइए, आजकल लड़की के माँ बाप जो हैं, क्योंकि देखिए लड़के की माँ को तो चलो जो लेकर आती है उसकी डिमांड है कि उसने लड़की घर लेकर आएगी, तो उसको अगर अच्छा लड़की खूबसूरत भी हो, ऐसी वो अपने बेटे के लिए देख रही है ना, और घर गृहस्थी भी आती है, घर संभालना है, ऑफ कोर्स उसको होता है कि जी लड़की के माँ बाप क्या चाह रहे होते हैं, मुझे ये बताएं जरा। लड़की के माँ बाप भी वही चाह रहे होते हैं जो लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि भाई मेरी औलाद शादी के बाद खुश रहे। लेकिन ये जो आपकी कॉलर ने कहा, ये जो कनेक्टिविटी रहती है ना माँ से बेटी की, वो छोटी छोटी जो हर नोक झोंक कॉल के ऊपर शिकायत के तौर पे जारी होती है, वो चीज बहुत गलत होती है। और ये उनकी माओ को भी समझना चाहिए कि बच्चों को ये सिखाएं कि भाई ठीक है, तुम भी तो यहाँ थी, मैंने भी तो तुम्हें इस तरह से पाला। वो अगर कोई छोटी सी बात इग्नोर करनी चाहिए, उसको इतना पॉइंट आउट करके हाईलाइट बना दिया जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर और हाईलाइट आ जाती है। वो सास का जो एक लफ्ज था एहतराम वाला, इज्जत वाला, कि आपकी सास है, आपने उसको माँ से ज्यादा अब दर्जा देना है, क्योंकि वो आपकी भी सास है, आपके शौहर की भी माँ है, आपके बच्चों की भी दादी है। वो जो एक लफ्ज था ना, उसको एग्जैजरेट करके ना डिस्टर्ब कर दिया। आपने अच्छी बात वो की है, सारी चीजें जो है ना, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिस्टर्ब हो गया। तो मैं जिस घर में आई ना, मुझे खुशी खुशी औरत लेकर आई और मैं इसकी पसंद हूँ, हाँ, ये वाली अब चीज मैंने ना सोचेंगे। इसको लेट डाउन नहीं करना। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे अपनी माँ के साथ प्यार करती है, ऐसे अगर सास के साथ बहू प्यार करे तो सास अपना दिल निकाल के, जिगर निकाल के सामने रख देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। कि कभी भी वो नहीं कहती कि तुम बुरी हो या फला। अच्छा, मुझे हर चीज में पता नहीं क्यों मदिया, मुझे लगता है कि हर रिलेशन प्यार देता है और मांगता भी है। हाँ, प्यार की बात नहीं। आप ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि ब्रेक में बड़ी प्यार से ब्रेक लूंगी, क्योंकि हर चीज वाकई प्यार से गिव एंड टेक का रिश्ता है, हर रिश्ता प्यार। ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ, जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और हमें एक केस भी हमारे साथ यहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया है। इस्मा सलीम उनका नाम, इनको खुश आमदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्मा साहिबा, आप भी सास हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं जानना चाहूँगी आपकी कहानी, आप ही की ज़बानी। हाँ, माइक ले लीजिए जी।
माइका के पास। हाँ, ऐसे आपकी बात अच्छा सुने, ये असल वाली है या ड्रामाई सास है? नहीं, ये असल वाली। असल वाली। क्योंकि हम जब आज से 4 साल पहले जब हमें समा पे थी और हमारे साथ शोज होते तो हम बताते थे कि ये फर्जी कैरेक्टर्स हैं, ये जो कैरेक्टर है, लेकिन ये कहानी किसी और की, ये यहाँ पे एक्टर है जो कि उनको एक्ट कर रही है। वो हम डिस्क्लेमर दे रहे थे, लेकिन नहीं, ये वो नहीं है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप लोगों ने मुझे मदद किया और मैं आना चाहती थी शो में, ऊपर कर लें। हाँ, इस शो में आना चाहती थी, यही कि हम किससे कहें। आजकल तो ऐसा लगता है कि बहुएं बयाना ना बहुत मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है बेटा ब्याह दिया हम। बेटे और वो लड़की और लड़के की फ़ोन कॉल पे बात हो जाती है। यही मेरे साथ हुआ कि बेटे की कॉल मिल गई और वो रोज़ बात करने लगे। जब तक बहुत अच्छी थी, भाई माँ से बात कराएं, माँ से बात कराएं। जब माँ से बात हुई, अम्मी अम्मी अम्मी, और आपको तो अच्छा लगता होगा? बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बेटे की पसंद थी और बेटे पे उम्मीद थी कि बेटा अच्छा है तो आने वाली भी अच्छी होगी। लेकिन जब वो ब्याह के आ जाती है ना, तो वो बन जाती हैं रानियाँ। वो कहानी ख़त्म कर देती हैं सासों की, और ये सोचती हैं बस हम हैं, इनका बेटा हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। लेकिन जब बेटा माँ का था है और वो रहने तक की उम्मीद रखती है, तो वो कैसे तोड़ सकती है उस चीज़ को, है ना। तो ये आजकल की जो बहुएं होती है ना, वो आन के ये कहती है हम बस रानी है और बस हमारा ही हमारा है सब कुछ। जब तक वो आती नहीं है तो माँ, और जब आ जाती हैं तो तुम कौन और हम कौन। मुझे लगता है कि बेटों में बहुत कमी है। नहीं, असल में पता है क्या, खुद मुख्तारी चाहती है ना। जी बिल्कुल, हर चीज में मैं कि ये मैं कर लूँ, वो मैं कर लूँ। सास को भी कहेंगे आप क्यों कर रही हैं, रहने दे, मैं कर लेती हूँ। मतलब एक नॉर्मल में जिंदगी में मैंने अच्छा, अगर वो ये कह रही है कि आप क्यों कर रही हैं, मैं कर लेती हूँ, तो इसमें मुझे लगता है सास को खुश होना चाहिए कि वो घर को ऑन कर रही है। हो सकता है वो ऑन ही कर रही हो। आपकी जो बहू है वो ऐसे, वो तो ऑन करना कहाँ चाहती हैं, वो तो अभी तक ऑफ है। 12 साल हो गए शादी को मेरे बेटे की। आज तक उनका उठना, सो के उठना, क्योंकि कोई इतने ऊंचे लोग नहीं, कोई इतना ऐसा नहीं, मिडिल क्लास फैमिली है, ऐसी नहीं है कि हम बहुत अमीर हैं कि इतनी देर तक सोना चाहिए। वो 12 बजे उठती हैं, आज तक उनकी आदत है। रात 2:30 बजे मेरा बेटा ड्राइवरी करता है, 2:30 बजे आएगा तो वो 2:30 बजे चाय पीने जरूर जाती हैं बाहर। भाई वो तो मी टाइम हो गया ना। नहीं, हाँ। तो ये देखिए ये कौन सी तुक है। वो नाश्ता करने एक दिन होता है, एक छुट्टी का दिन होता है, वो दिन मनाए करें। नहीं, वो उन्होंने घर बेटा लेके जाता होगा ना, तो बेटे तो वो वाली बात है ना, वो बन गए बकरे। बहुएं लूसन की गड्डियां पीछे लेके चलती हैं, आगे आगे वो पीछे पीछे मैं करती। और आपको पता है आपकी बहू देख रही होगी, वो देखे, मुझे कोई एतराज नहीं है, ऐसा है, झूठ नहीं बोल रही मैं उसके लिए। क्योंकि सुबह उठना वो नहीं जानती, नाश्ता बनाना वो नहीं जानती। और मेरे घर में खाना कौन बनाता है? मैं बनाती। आप बनाती हैं, और जो आप खाना बनाती हैं वो खाना वो भी खाती हैं। हाँ। और बहुत अच्छा बना है। हाँ। क्योंकि नेक्स्ट फिर अम्मी है ना, थोड़े से मिर्च मसाले और डाल देगी प्यारे से, अच्छे से। अम्मी तो आ जाती है ना बातों में, असल में बेटा है सामने। बात ये होती है ना कि आप बहू लाने से पहले खुद ही पकाती थी ना। खुद ही पकाती थी, सब कुछ करती थी। 12 साल हो गए ना। 12 साल। अगर बहू आके खुद खा रही है तो आपको इतराज नहीं है, तो पहले भी पका। लेकिन अब कहीं ना कहीं दिल करता है ना कि आप भी थोड़ी रिटायरमेंट ले किचन से। आपको भी तो उम्मीद है। मैं भी तो ये चाहती हूँ ना कि आज इतना अरसा हो गया मेरी शादी को, 37 ईयर्स हो गए। और मैंने जी माशाल्लाह वो किचन संभाला सास के टाइम से, और अब तक संभाल रही हूँ, निकली नहीं हूँ उस किचन से, अभी तक नहीं निकली। सुबह उठती हूँ, वही 6 बजे नमाज पढ़ी, बच्चों को, उनके बच्चों को स्कूल भेजा, क्योंकि मेरा तो एक ही बेटा है। उनके बच्चे आपके पोता पोती? जी जी, जैसे एक फर्ज उनका भी बनता है ना कि उनके बच्चे। अब सुबह मैं उठ रही हूँ, नमाज पढ़ी, नाश्ता किया, उनको नाश्ता बांधा, लंच बांधा, सब छोड़ के आना स्कूल। फिर तो आपने ये जिम्मेदारी क्यों ली? वो बस यही मोहब्बत नहीं तो ये पोता पोती है। लेकिन कहीं आप ये देखें कि अम्मी थक गई होगी, इतना अरसा हो गया, किचन भी संभालिए, घर भी संभालिए। तो आप कह सकती है ना अपनी बहू को कि बेटा मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने, तुम खाना पका लो, तो वो पड़ा रहेगा, तुम बना लो, बाजार से आ जाएगा। खाना नहीं बनेगा, किचन में जाने की आदत। अम्मी मैं कहाँ जाती थी, तो अम्मियों के घर तो बेटियां होती रानियां हैं, लेकिन जब वो कहानी अपनी ज़िंदगी की शुरू करती हैं तो उन्हें अपने हिसाब से लेके चलना चाहिए। नबिहा, मुझे वैसे बात बताएं, ये वाकई ये जो जब ये बता रही है अपनी बातें, तो यकीन माने हमारे आसपास इतनी ऐसी कहानियां हम
विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं कि सुबह टाइम से उठती नहीं है। बहुत सारे घरों में देखती हूँ कि सुबह की इब्तिदाई तकरीबन कोई 12 बजे के बाद होती है ना, मतलब वो जवाल के टाइम के बाद लोग उठना शुरू करते हैं। तो ये भी मुझे ज़रा बताएं कि ये क्या साइकी होती है कि आपको अच्छा लग रहा होता है कि आप देर तक सोएं, उसके बाद जब उठें आप कोई काम ना करें, आपके घर की तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है लड़की के लिए? देखें, जब भी कोई लड़की अपना घर बार छोड़ के दूसरे घर में जाती है, ससुराल में जाती है, उसके कोई तौर तरीके होते हैं, घर के कोई मामलात होते हैं। घर तब चलते हैं जब आप बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं और थोड़ा बड़ों का लिहाज भी करते हैं। देखिए, अगर एक सास काम कर रही है और वो पिछले 12 या 15 साल से, जैसे कि अपनी कहानी सुना रही हैं कि 12-15 साल से ये काम कर रही हैं और अगर खाना बना रही हैं, तो अगर वो इनका हाथ बटा देंगी, सुबह उठ के इनके साथ जो है वो थोड़ा सा इनको जो है वो सपोर्ट कर देंगी, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये बेटों पे डिपेंड करता है। जिसका बेटा जो है वो ताबेदार है ना माँ का, वो अपनी बीवी से भी ताबेदारी करवाएगा। ये मर्दों की बात होती है। यहाँ मर्द शायद मुझसे जो है वो इख्तलाफ रखें, लेकिन मैं आपको ये सच और हकीकत बता रही हूँ। जिस घर के मर्द अपनी बीवी को ये समझा देना कि मेरी माँ जो है वो इस उम्र में काम नहीं करेगी, आपने जो है वो घर को संभालना है अपना घर समझ के, और आपने जो है वो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो अपने हैंड ओवर करनी है। जहाँ बेटा ही जो है वो बीवी को ये कह रहा हो कि ठीक है तुम आराम करो, अम्मी बना लेंगी, कोई मसला नहीं है, अम्मी काम कर लेंगी। अम्मी की उम्र अब रह गई है काम करने की। मतलब ओवर 50 जो ख़वातीन हैं वो बेचारी इस तकलीफ़ में कि मेरे बेटे को बुरा ना लगे, या मेरा बेटा मुझे इस घर में रहने दे, या बहू मुझे बाहर ना निकाल दे, या मेरे साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। जी नहीं, अच्छा, ये सारी काम जो है ये देखें, ये इनका मसला नहीं है, नहीं करती कोई। हाँ, आपके पाकिस्तान के तकरीबन 75% लोग, 75% पीपल जो है, और बहुएं जो है ना इस वक्त इसी वजह से जो है वो घर तोड़ रही हैं कि हमने काम नहीं करना। इवन आप यकीन करें कि ये मसाइल आपको हर घर में नज़र आएंगे कि बहू ने सुबह जल्दी नहीं उठना। अब एक बूढ़ी सास जो है ना, ये हमारी जो अम्मियाँ हैं या जो सासें बनी हुई हैं, ये सुबह उठने की इनको आदत है। ये अर्ली मॉर्निंग जो है वो उठती हैं, नमाज़ पढ़नी होती है, इन्होंने जो है वो अपने तमाम तर चीज़ें देखनी होती हैं। इनका मानना ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि घर में नहुसत क्रिएट होती है। अम्मी भी ये कहती थी, एग्जैक्टली अम्मी भी कहती थी, बेटा सुबह रहमत के फरिश्ते जो है ना वो रिज़्क बांट के चलेगी, और अगर सोते रहोगे ना तो लानत भेज के जाएंगे। बिल्कुल, फील होती है, रिस्क उड़ जाता है, घर से रिस्क उड़ जाता है आपका, जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते आ रहे हम खुद ये जी। और जो ख़वातीन 12-12, 1-1 बजे तक जो है वो अपने कमरे से सो के नहीं उठती हैं, उनके कमरे का माहौल ही डिस्टर्ब हो जाता है, बैड एनर्जीज उन पर जो है वो तारी हो जाती हैं, उनका मूड कभी अच्छा नहीं रहता, वो अपने मूड को कभी बैलेंस नहीं रख पाती। ये सब साइकोलॉजिकली फैक्टर्स हैं जी। सही बात, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। सुबह की रोशनी लेना चाहिए ना कि बीवी को आदत डाले। बिल्कुल, बेटे को चाहिए, जाओ बेगम मेरे लिए चाय बना के ले आओ जी, नाश्ता बनाओ, मैं जा रहा हूँ, चलो नाश्ता। अरे उठने के बावजूद वो तो बस मुंह धो के ना यूँ देखती हैं कि कब मेरे आगे चाय आ जाएगी, कब मेरे आगे नाश्ता आ जाएगा। आपने उनको पैम्पर्ड किया होगा तो ऐसा करती हैं। आदत खराब की। हाँ, आपने पैम्पर्ड किया है तो उन्होंने आपके साथ ये सब कुछ तो किया। अम्मी आज वो आप ले आती हैं, अभी बिल्कुल इतनी शुरू में उनके हिम्मत नखरे नहीं हो उठाए रही। होंगे। अब रात 3 बजे जब तुम घूम के आओगी तो हिम्मत तो होगी नहीं, है ना। ये नबिया ये बड़ा मुझे लगता है bad impact है। जो वाकई जिनकी ये बड़ा बैड जिनकी इम्पैक्ट है। इकलौती औलाद होती है ना, हाँ, उनको होता है कि जो हमारा बच्चे वो जरा डरी भी होती है, तो उनको होता है कि जो हमारी आने वाली बहू है ना, तो हमने इसको भी खुश रखना था कि मेरे साथ रहे, मुझे छोड़ के ना जाए। जी, ये बिल्कुल भी तो ऐसे हमारी मसला है ना। घर के घर में ही मुखालिफ होते में ये डर रहते हैं कि बच्चा कहीं घर से चला गया तो और मुसीबत है, फिर किसको देखे माँ। तो घर से चला जाएगा तो क्या कहोगे? तो आपके बेटे को कौन देखता है? उनको कौन देता है नाश्ता? ये माँ ही देती। जितना सा भी टाइम होता है वो बीवी ही देखती है, बाकी हम सोता हुआ देखते हैं उसको। आपके बेटे सुबह कब उठते हैं? वो ऐसे वो ही करते हैं 10-11 बजे ड्राइविंग करते हैं, तो गाड़ी चलाते हैं। हाँ, तो सुबह नाश्ता वाश्ता कौन आप देती? वो मैं ही बांध के रखती हूँ, क्योंकि जब जाएगा तो मैं ही, वो जब बना रही तो बेटा ही रह गया ना एक मेरा। एक चीज सारे मैं यहाँ फर्ज पे उनके ऐड लिए करना पूरे कर चाहूंगी दिए कि जिनको अपना बनाया है वो तो है ही मेरा ना। जी 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 नबिहा, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जो औरतें, जो बीवियाँ अपने शौहरों को भी अपने जैसा ही बना देती हैं, उनके शौहर कभी पैसा नहीं कमा पाते। जो मर्द सुबह उठ के घर से जो है वो अपने काम के लिए नहीं निकलता, या वो 12-12 2, यहाँ पाकिस्तान में मैंने एक नया रिवाज देखा है,
2 बजे ऑफिस लगते हैं, 2 बजे लोग अपनी जो है वो ऑफिस जा रहे होते हैं, जॉब्स पे जा रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। 1 बजे के बाद शटर उठते हैं। हाँ, अंदाज़ा लगाएं। दुकानदार जो है वो 12 बजे के बाद दुकानें खोल रहे होते हैं और लेट नाइट जाग रहे होते हैं लोग। पूरी रात जो है वो खाबे चल रहे हैं, खाने चल रहे हैं, मियाँ बीवी बाहर फिर रहे हैं। अब वो बुज़ुर्ग वालिदैन जिन्होंने अपनी उम्रें गुजार ली हैं, वो तो घर में जल्दी सोएंगे, उन्हें सुबह जल्दी उठने की आदत है, उनका और आपका टाइम मैच नहीं कर रहा, तो आपके ज़ाहिर है कॉन्फ्लिक्ट्स तो पैदा होंगे ना माशरे में, कि आप जो है वो उस बड़े बंदे के लिए जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। और फिर आप कहते हैं कि ये लोग बोलते हैं, ये हमें कहते हैं कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठते, ये हमारी जो है वो चीज़ों में नुक्स निकालते हैं। टाइम है कि ये अपनी टाइमिंग्स, ये अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। कायनात, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हो मदिया? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हाँ मदिया, मुझे यहाँ पे ये बोलना था कि घर को कोई बिगाड़ता है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ बेटे का होता है। क्योंकि बेटा जब बीवी को लेकर आता है, वो बीवी को क्या बोलता है, यार फिक्र मत करो, छोटा सा काम है मैं कर लूंगा, चलो तुम छोड़ दो ये मैं देख लेता हूँ, चलो वो तुम छोड़ दो मैं देख लेता हूँ। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बीवी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। वो कहती कोई मसला नहीं है, मेरा शौहर देख लेगा। आप यकीन करो, इसकी मैं आपको बिल्कुल एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे कजन हैं, उनकी शादी हुई, माशाल्लाह उनके 4 बेटे हैं। उनकी वाइफ अपना आराम से 12 साढ़े 12 बजे उठती हैं, चारों बेटों को माशाल्लाह वो खुद उनके यूनिफॉर्म इस्त्री करना, उनको स्कूल भेजना, वापस आना, खाना वगैरह, वो ऑफिस जाते हैं, खाना पका के रख के जाते हैं। बीवी उनकी 12 साढ़े 12 बजे उठती हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। वो क्या बोलती हैं, ठीक है शादी करके लेकर आए ना, बस मेरी अकेले की जिम्मेदारी थोड़ी है, इनकी भी जिम्मेदारी है। मैं अगर माँ हूँ तो ये भी बाप है, मैंने तो बच्चों को देखना है, ये संभाले ना बच्चों तो को। ये जो हमारे भाई सुबह उठ के ऑफिस भी जाते हैं, बच्चों को नाश्ता भी देके जाते हैं, इनका कोई और भाई हो, हमारी खानदान में कोई लड़की है उनके भाई से शादी, ऐसे ताबेदार काम करते हैं। इस बात से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि यार खुदा के लिए कहीं ना कहीं आप उन पे थोड़ी जिम्मेदारी डालो। आप यकीन करो, इतना घर में लड़ाई झगड़ा होता है, सास की वजह से इतना घर में लड़ाई झगड़ा होता है कि बाज़ दफ़ा ये नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बंदा कहते हैं यार आखिर ये सब चल क्या रहा है, हमें लग रहा है कि बहू नहीं लेकर आए, तुम खुद माँ हो बच्चों की। माशाल्लाह वो परफेक्ट अपना टाइम पे, उनको 12 साढ़े 12 बजे उठना। वो कहती मैं सिलाई कर रही हूँ, इनफ काम आपका है, बच्चे आपके भी हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी माँ ने बोला था देखो अगर ससुराल जाओगी खबरदार अपने ऊपर जिम्मेदारी डाली, एक दफा अपने ऊपर जिम्मेदारी डाल ली तो पूरी जिंदगी बैठ के रोगी। हमारा फर्ज बनता है। ये माएँ भी होती है, दोस्त से भी मत लेना, दोस्त से भी ऐसे मशवरा दे रही होती हैं कि एक बार जिम्मेदारी डाल ली ना तो फिर तुम पे ही जिम्मेदारी है। नई बहुओं को ये है कि उनके पास फोन नहीं होने चाहिए, ना तो उनको कोई दोस्त मशवरा दे, ना उनको कोई कजन मशवरा दे, ना उनको माँ और बहन। ये तो हो नहीं सकता, आजकल तो बच्चे बच्चे लेकिन होना तो यही चाहिए ना। ये तो सारा सिखाते हैं लोग बैठा बैठा के, तो फिर उनके ऊपर ही वैसे जैसे सिखाते हैं तो बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। एक टाइम ऐसा था, हमारी शादी तो हमारी माँ ने ये कहा ये वो तुम्हारा घर है, अब यहाँ आओगी तो मेहमान हो, है आपके अब्बू का घर, लेकिन अब आप मेहमान हो। घर वो है, वो माँ बाप में अच्छा हो बुरा हो खुद मैनेज करना है, जिस तरह तुम्हारी माँ ने किया। अच्छा, हमारे पास तो कुछ लोगों के सवाल आते हैं, समझिए आप और अफशा जी आपने इनको जवाब भी देने, तो कुछ लोगों से हमने सवाल किए। देखिए पहला सवाल, हाँ आवाम के सवाल। अगर आपकी बहू सुबह देर से उठती है और आपके घर में जल्दी उठने का रिवाज हो तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? हाँ ये डिफरेंट मसले। हाँ देखिए ये तो मेरे ख्याल में हर घर का मसला है। इसमें अगर आप ये सोचेंगे कि ये जल्दी उठना शुरू हो जाए, जो आदतें पुख्ता हो जाती हैं ना वो चेंज नहीं होती। फिर आप इस बात का इंतज़ार करें कि बच्चा होगा तो बच्चे के साथ जागेंगे भी, और सास को मेरे ख्याल में ये सोचकर खामोश रहना चाहिए कि 1 साल की बात है, बच्चा हो जाएगा तब तो ये सुबह उठेंगी। लेकिन बच्चा होने के बाद भी अगर वो सिलसिला ख़त्म नहीं होता, फिर आगे की उम्मीद है कि बच्चे को स्कूल भेजेंगे, फिर तो सुबह जाएंगे ना, उठेंगे ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, फिर बच्चे फिर क्या होता है, फिर ये जो इस तरह जो लेट सोना और लेट उठने वाले जो होते हैं ना, ये फिर बच्चों को छुट्टियां बहुत करवाते हैं। फिर वो जो खराबियां पैदा होती है ना वो फिर उनकी जिंदगी पर असरअंदाज होती है, इनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी होती है। लेकिन एक बात है, मेरे घर में ऐसा नहीं, मेरे बच्चे सुबह ही उठते,
अब मेरा बेटा है आर्टिस्ट है, वो तो सुबह 7 बजे उठ के योगा करेगा, बाहर जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, फिर आके नाश्ता करेगा, फिर अपने काम पे चला जाएगा। 9 बजे वो एग्जैक्ट अपने ड्यूटी पे होता है, ठीक है ना, शो पे जहाँ शूट कर रहा है या कुछ है। तो वो तो टाइमिंग और बहू मेरी खुद ही उठ जाती है, सुबह में ही उठ के उसको तैयार करा के भेजती है। तो मेरे घर में ये रिवाज ही नहीं है कि सुबह देर से उठना। हाँ, लेकिन अगर ऐसा तो बुरी चीज। अच्छा, मैं अपनी बात करूँ ना, मेरे हस्बैंड, मुझे कभी याद ही नहीं है कि सुबह मैं बेड से उठी हूँ तो वो बेड पर हूँ। वो तो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। उनकी एक आदत है, उन्होंने उठ के लाइटें बंद करनी है, दरवाजे खोलने हैं, बेल देनी है कि कुक नीचे आए, वो उन्होंने ये सारे काम करने हैं। उसके बाद सब्जी भी लानी है, वो उन्होंने ही करना है सब कुछ। और उन्हें किसी और से तसल्ली भी नहीं होती। अच्छा, ऐसे घरों में भी जो माँ बाप इस कदर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो ना, बच्चे इजी हो जाते हैं। अच्छा, फिर ऐसे जो बाप होते हैं ना, उनको पसंद वो। अब मेरे घर में रात में अगर मेरे बेटे लॉक करेंगे ना, तो फैसी सो भी रहेंगे, उठेंगे और चेक करेंगे। तो फिर बच्चे कहते हैं कि ठीक है, फिर आपने ही चेक करना है तो हम इजी हो जाएं। और हम बच्चों को ना खुद भी बहुत इजी कर रहे होते हैं, जो कि बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं होगी ना, बच्चे जिम्मेदार नहीं हो सकते। अच्छा, एक मिनट, हमारा नेक्स्ट कॉलर जो सवाल है मैं वो ले रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि अगर बहू अपने मैके जाती है और सास ससुर से इजाज़त नहीं लेती और सिर्फ इतला देती है, तो क्या ये सही है या गलत? हाँ, ये मुझे बताइए। ये मैं बताती हूँ। उसका सबसे अच्छा हल है, आप बहू से ये कह दें कि बेटा आपकी अम्मी अबू का घर है, आप दिन जाओ रात जाओ, आपके शौहर को पता होना चाहिए, इसके लिए आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं। मैं ऐसा ही करती हूँ और मैं बड़ी सुखी हूँ। मैं वो नहीं सोचती कि लो भाई वो मेरी बहू निकल के चली गई, दूसरी चली गई, मुझसे पूछ। भाई आप अपनी ज़िंदगी को आसान करें ना। सही बात है। और माँ बाप के घर जाने के लिए मुझे नहीं लगता, मैं आपको बताऊं, माँ बाप के घर जाने से आप अपनी बहू को कभी हाँ, ये ज़रूरी है कि हम जा रहे हैं, ये आप नहीं कह सकते कि भाई जाने से पहले मुझसे पूछा नहीं। हाँ। ये एक इन्फॉर्म करना जो है ना, वो बड़ों की इज्जत है। हाँ। वो जो घर में लाउंज में सोफे पर बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कोई नीचे उतरा है या कमरे से निकला है और सीधा चला गया है, वो माँ बाप के लिए इतनी तकलीफ दे चीज होती है बहुत। सिर्फ जाते हुए कह देते कि अम्मी हम जा रहे हैं। हाँ, हम इतने बजे जाएंगे, आने का ना भी हो टाइम, ठीक है। तो इन जाते हुए आप घर से निकले जाते हुए कहते हैं अच्छा मैं जा रही हूँ, अच्छा मैं जा रही हूँ, यही होता है। आपकी बहू बताती है वैसे आपको? नहीं, वो कहती है मैंने शाहजेब से कह दिया। अच्छा, मैं जाऊँ। आपके बेटे की बहुत गलत। नहीं तो जाते मैंने शाहजेब से कह दिया है कि मैंने आज अम्मी के जाना है, और मैं फिर भी अपने तौर पे कहती हूँ बेटा कब तक वापसी है। वो जब वो कहेंगे तो मैं आ जाऊँगी, या वो गाड़ी लेके आ जाएंगे तो मैं आ जाऊंगी। वैसे जो आपका दिल चाहे वो तो मैं कर ही रही हूँ घर का। जो आपका दिल चाहे पका लीजिएगा, जो आपका दिल चाहे खा लीजिएगा। बहू में वैसे कोई एक चीज़ खूबी जो आपको अच्छी लगती हो? बहू में सिर्फ ये कि वो मुझे जवाब नहीं देती। सिर्फ जवाब नहीं देती? वो उसकी लाखों करोड़ों, या मैं कहती हूँ अरबों खरबों में एक बात है कि मैं उसको कितना कुछ कह दूँ, वो मुझे जवाब देती। आप लड़ा वो सुन ही नहीं रही होती है। वो उसने कानों में रुइयां ठूसी होती है। बाद में उसको मनाने का तरीका आता है ना, वो जवाब नहीं देती है। और फिर पता ही क्या कहती है, मम्मा बस बहुत सुना लिया, बस हो गई ना। अच्छी सी चाय बनाई और खुद भी बैठी और मुझे भी लो भाई वो बटर लगाया उस पर, यानी मुझ पे मक्खन लगा दिया उसने। चाय बनाई और बस चाय बना लेती हो जी। तो आप तो कह रही थी वो कुछ नहीं करती। नहीं, काम नहीं करती। आता तो बहुत कुछ होगा, घर से ऐसे नहीं आ रही। अच्छा, साल होगा आपको देख के क्या कुछ आ गया होगा? बहुत कुछ आ गया, लेकिन ये कि अभी भी वो बटर कहते हैं ना, बहुत सफाई से लगाती है और खिलाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट आवाम का जो नेक्स्ट सवाल है वो लीजिए। बहू अगर खाने पीने की चीज़ों को छुपा कर अपने कमरे में रखती है तो इस अंदाज के बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ,
अच्छा, ये वैसे मैंने तो खैर ऐसा हमारे घर का माहौल ही नहीं है। वो कुछ लड़के वो छुपा के लेकर आते थे ना कि वो अच्छा वो नहीं ला रही होती, वो मियाँ ला रहे होते हैं, रात को मियाँ ला रहे होते हैं रात में। और को भी तो कंसर्न होता है कि बंदा सिर्फ या तो इतनी सी चीज लेके आ जाए कि क्या वो अपनी बीवी कभी कभी बाकी 2 बर्गर के पैसे होते हैं। हाँ वही, अब जैसे क्या वो इतना बड़ा सब सामान अभी मेरा माशाल्लाह मेरी छोटी बहू प्रेग्नेंट थी, तो वो तो कोई फरमाइश ही नहीं करती थी। मेरा बेटा उसने अगर कुछ एक चीज़ मंगवा ली है ना, वो 10 चीज़ें लेकर आ जाता है। और वो जाहिर है कोई और भी खा ले तो खा ले। ये चीज़ तो मुझे लगता है बहुत छोटे घरों में ना ये चीज़ें। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, मेरी सास जो है वो नीचे रहती थी। मैं कहती थी मम्मा मतलब मुझे खाने पीने का शौक नहीं, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे जो क्या कहते हैं जो देवर हैं और जो उनकी जो वाइफ हैं वो बहुत उनको बहुत फूडी हैं, वो लोग ना फूडी लवर हैं। तो मेरी सास बिल्कुल इसका अपोजिट, मुस्कान तुम प्लीज़ ये चीज़ अपने फ्लोर पे ले जाओ, ये ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं नहीं भी लेके जाऊंगी थोड़ी देर बाद वो मेड ऊपर लेके आ रही होगी, ये मम्मा ने भेजा है, ये रख लीजिए, खत्म हो जाएगा, ये होता है वैसे कि अगर तुम नहीं खाए तो अली के लिए रख लो, फ्रिज में रख लो, कभी तो दिल करेगा। इसका हमारा उल्टा होता है। और मैं नहीं रख पाती क्योंकि मुझे होता है यार किसी के पेट में चला जाए। अब वो माँ है ना, तो उनको होता है कि हाँ ये किसी के पेट में चला जाए। हाँ अच्छा, ये नबिया ये भी तो देखे ना कि माँ है ना, तो माँ के है, उनको पता है कि जी ये मेरे बच्चे जो हैं ये खाने के चोर हैं, तो मैंने उनको फीड करना है। जी देखिए बात पता क्या है, ये खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं ना, इसमें बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें करना कि छुपा के बीवी के लिए ले जाना और माँ को बाद में पता चलना, ये मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। आप यकीन करें बहुत सी लड़ाइयाँ इस वजह से भी होती हैं कि वालदा देख रही होती है कि मेरा बेटा रात को जो है वो बहू के लिए चीज़ें लेकर आ रहा है। देखिए आप इतने पैसे कमाते हैं या नहीं कमाते, डजंट मैटर। मैं फिर आपको वही कह रही हूँ, ये बेटों पे डिपेंड करता है। बेटे अगर चाहें तो घर का माहौल बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो माँ और बीवी को साथ लेके चल सकते हैं। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ एक और यहाँ पे हमारी बहन ने भी ज्वाइन किया, मैं उनसे बात भी करूँगी। लेकिन अभी जो आवाम के कुछ सवाल थे वो हमारे सामने, और नबिहा ज़रा सवाल आप ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं इसका जवाब आपसे लेने की कोशिश करूँगी। दिखाइए जी सवाल। अक्सर शादीशुदा नंदे वीकेंड पर मैके आ जाती हैं और भाभी के रूम में आकर कब्जा कर लेती हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी ये ज़रा बताएं, हम यहाँ पे सिर्फ घर की एक खातून की बात करें, घर में एक दूसरी खातून भी होती है जो आपकी मियाँ की बहन भी होती हैं जी, उनकी ज़रा इन्वॉल्वमेंट के वाले, कहीं कहीं तो ये बेस्ट फ्रेंड होती है, ये आपकी वो कहते हैं ना फर्स्ट जो प्रोटेक्शन होती है, जो शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन होती है। हाँ, लेकिन कहीं कहीं यू नॉट दैट लकी। अच्छा मदिया देखें यहाँ ये बड़ा एक ट्विस्ट है, क्योंकि औरत ही औरत की दुश्मन है, मर्द कभी औरत का दुश्मन नहीं हुआ। ये तारीख़ ने कभी नहीं बताया, मर्द ने कभी जो है वो औरत को उस तरह हर्ट नहीं किया, तशद्दुद किया होगा, कुछ किया होगा। लेकिन जो औरत ने दुश्मनी औरत के साथ निकाली है ना, वो किसी भी सेंस में है। इवन के ये जो नंद और भाभी का कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। उसकी वजह ये है कि सास इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, सास का इतना जो है वो इतना शायद वो कई बातों पर जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेती है। लेकिन ये जो नंदे होती हैं ना, ये लाजमी अम्मी को कह रही होती है, अम्मी ज़रा खींच के रखें इस मामले पे, ज़रा इनके कमरे में भी जाया करें, बैठा करें, ये चीज़ इस्तेमाल किया करें, वो किया करें। अब जब बहू आ रही है ना, उसकी कोशिश ये है कि मेरी जो चीज़ है उसे कोई हाथ ना लगाए, और नंदे जो हैं वो ये चाहती हैं कि हम भाभी की हर चीज़ को जो है वो देखें। अच्छा कोई परफ्यूम रखा है, कोई मेकअप रखा है, कोई अच्छे कपड़े पहन लिए हैं तो मुझे भी पहनने के लिए दे दें। अच्छा ये चीज़ें ना, मुझे इस कॉन्सेप्ट से बहुत इख्तलाफ है। मैं ये समझती हूँ कि जो आपके पास अपनी चीज़ है ना, आप उस पर रिलाई करें। हमें जो तरबियत दी गई ना बचपन से, जो हमारी वालदा ने तरबियत दी, वो ये था कि बेटा आपके पास जो है ना, अपने से नीचे को देखना, अपने से ऊपर को नहीं देखना, और उसी में खुश रहना है जो आपके पास है। वही आदत पड़ी हुई है। दोस्त भी ऐसे ही बनाने हैं। जी, दोस्त भी ऐसे ही बनाने हैं। तो आप ये देखिए कि अगर हमें माँ की तरबियत ये है, तो इन लड़कियों को माँ की तरबियत जो है वो ये क्यों नहीं है कि अगर कोई खातून जो है वो, कोई भाभी आपके घर में जो है वो आ गई है, उसके पास कोई अच्छी चीज़ है तो आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आप उससे लेके ही दम लें या उसके कमरे में ही डेरे जमा लें कि मैंने यहीं पर सोना है। देखिए किसी की भी प्राइवेसी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आप पहले भी तो इस घर में आती थी भाभी के आने से पहले, तो आप अपनी वालदा के कमरे में रहें, आप किसी और कमरे में रहें, डिपेंड ऑन यू। लेकिन भाभी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना
दिस इज़ नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये जो नंदों का, सारी नंदे ऐसी नहीं होती हैं, अच्छी नंदे भी होती हैं मेरी तरह की, जो अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। मेरी भाभी को कोई मसला होता है तो वो फ़ौरन से मुझे कॉल करती है, आप ही मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। मुझे भी अपनी भाभी को कॉल पे लेना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल तारीफ कर देती। हाँ, अच्छा, लेकिन मैंने कुछ जगहों पे ये देखा है, अब वाकई मिलना मिलाना आपको लोगों में होता है। और हम जो टीवी पे लोग आते हैं ना, हम लोग ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हैं लोगों को। ऐसा भी देखा हुआ है कि हनीमून पे छोटी बहन को भेज दिया कि हाय इसकी कहाँ सैर होती है, इसको भी साथ ले जाओ। तो वो मतलब ये भी घर वालों को भी देखना चाहिए कि भाई जैसे अगर बहू नन छोटी है, उसको नहीं पता, तो पता ना होना चाहिए कि भाई इनको स्पेस देनी है। अच्छा जी, एक और सवाल जो है वो आखिरी आवाम का सवाल, वो भी ले लेते हैं। वो बेटे जो ये कहते हैं कि अम्मी नाराज़ हो जाएंगी, अम्मी से पूछ लेना चाहिए, अम्मी ने मना किया है, तो उन्हें शादी करनी चाहिए या फिर बेटा बन के रहना चाहिए? हाँ, देखिए ये सबसे बड़ी ख़राबी है। अगर बहू कुछ ऐसा नेगेटिव थिंकिंग के साथ नहीं भी घर में आई ना, अगर बेटा ये बातें करेगा ना, तो वो डेफिनेटली वो बहू जो है ना वो सास से चिढ़ना शुरू हो जाएगी कि यार ये मेरी तरफ तवज्जो देने की बजाय हर वक्त कि मेरी अम्मी को ये चीज़ बुरी लगती है, मैं अच्छा, अब उसको तो आदत है, वो तो बचपन से यही कुछ कर रहा है। इसलिए मेरे ख्याल में शादी से पहले काउंसलिंग जो है ना, लड़कों की भी, लड़कों की माओं की भी, और लड़कियों की तो तरबियत है। लड़कियों की तो मैं कोई दूसरी बात ही नहीं करती। लड़की का एक एक फेल, एक एक हरकत उसकी माँ की तरबियत की झलक है, उसमें मैं दूसरी बात ही नहीं करती हूँ, वो सिर्फ तरबियत है। लेकिन बेटा जब ये चीज़ें करता है ना, तो वो बीवी बिला वजह में उसकी सास के साथ एक खुन्नक शुरू हो जाती है। हाँ। अच्छा, हमने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे जो लड़के हैं ना, मतलब कुछ 6-6 साल रिलेशनशिप रखेंगे, लेकिन जब शादी की बात आएगी ना, तो उसे कहेंगे यार अम्मी नहीं मान रही। अच्छा, वो लड़कियों को पहले लगता है कि ये औरत है जिसको मेरे से कोई मसला है। सही बात। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जैसे अब मेरा छोटा बेटा है, मैं उसके बेबी के लिए मैं बाहर गई, मैं कपड़े वपड़े लेकर आई। जाहिर है मैं दादी थी, मैंने तो अपनी खुशी से सब कुछ लाना था। अब मैं कराची थी, वो लाहौर में थे। अब वो वीडियो बना के ना, अम्मा थैंक यू सो मच, आप नहीं लेकर आती, हमें तो पता ही नहीं चलता। अब वो साथ निशा भी थी। अब मैं कह रही हूँ यार ये क्यों इतना कह रहा है, नहीं कहे। मैं भी बीवी को ये चीज़, हालांकि वो लड़की ऐसी है ही नहीं, मैं अपने तौर पर सोच रही हूँ कि मत बोले। अब वो जितनी वो तारीफ कर रहा है ना, उससे बढ़कर बहू कर रही है कि अम्मा आप जैसे ले आई, मुझे सब ये देखो ऐसे ही करना है, अम्मा को ऐसे अप्रिशिएट करना है। अम्मा ने देखो किया, ये जो आप एक्नॉलेज जो कर रहे हैं, वो बेटा कर रहा है और वो बेटे से ज्यादा कर रही है, तो माँ का सीना ये चौड़ा हो जाता है कि यार मेरे नहीं, उसमें भी ये नहीं सोच रही कि मेरी तारीफ सास बहू कर रही है, उसमें भी ये है कि मेरी बहू अपने शौहर की बात को कैसे सेकंड कर रही है। इसमें भी माँ इसलिए खुश हो रही है कि मेरी बहू मेरे बेटे की बात को सेकंड कर रही है, तो ये बेटे को कितनी रिस्पेक्ट दे रही है। तो माँ इसमें खुश है, मैं इसमें खुश हूँ। इसमें खुश नहीं हूँ कि मेरी कोई चापलूसी हो रही है। माँ खुश होती है अगर बहुत ज़रा सा कंप्रोमाइज़ करती है या ज़रा सा अच्छे तरीके से गुफ्तगू करती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। इनका तो यहीं तो डूब जाती है बेचारी सास। बेचारी सास यहीं तो डूब जाती है। हमारा मकसद ये नहीं कि आपको दुखी करे, नहीं, जैसे वो प्यार में डूब गई ना, प्यार है उसका, कि वो ये नहीं देख रही है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ना, हाय मेरा बच्चा, मेरी बहू भी कितनी तारीफ कर रही है, देखो तो। नहीं, मैं कल ही ये चीज़ बनाऊंगी अब इसके लिए। हो जाता है ना ये मस्का। हाँ, हाय मस्का। अच्छा, मुझे बताओ, आप कोई काउंसलिंग वगैरह जब आपके पास, जैसे समझ ने बड़ी अच्छी बात की थी कि लड़का और लड़के की माँ की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, तो क्या आप लोग ऐसी कोई काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं? हमारी प्री और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग होती है और बहुत बड़े सेमिनार्स होते हैं जिसमें हम पहले लड़कियों को बुला लेते हैं कि जिनके रिश्ते नहीं होते, तो उनकी प्री मैरिटल काउंसलिंग होती है, जिस तरीके से उनके रिश्तों में उनको क्या प्रॉब्लम आती है उनको चेंज करवाते हैं। और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग सेशन और सेमिनार्स में हम वो चीज़ें बताते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे साथ ये होता है कि जब हम इसकी अनाउंसमेंट करते हैं, तो वो माएँ जिनकी बच्चों की या तो शादियाँ होने वाली होती हैं, या वो सासें जो अपनी बहुओं को सुनवाना चाह रही होती हैं कि बेटा तुमने किस तरीके से रहना है,
वो उनको लेके आती हैं। और फिर हम इसी तरीके से, जैसे आप अभी क्वेश्चंस कर रही हैं, तो मैं उस शो की होस्ट होती हूँ और मैं लोगों से पूछती हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है और इसका सलूशन क्या होना चाहिए, या कोई अगर आपके जैसे आपका ये पूरा शो चल रहा है, इसी तरीके से हम वो 3 घंटे का सेमिनार करते हैं। तो उसमें प्री और पोस्ट मैरिटल दोनों चीज़ों को हम लेके चलते हैं। और हमें ये जिस तरीके से, मुझे बार बार इनको देख के हंसी आ रही है क्योंकि मुझे वो सीन जो है ना वो चल रहे हैं माइंड में, क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा ये तो नॉर्मल सी चीज़ है हमारे लिए। ये तो अभी भी बहुत है। मैं तो यकीन करें जब बात हो रही होती है लोग तो भी मास्क लगाए तो रोना शुरू कर देते हैं। असल में देखिए बात है कि ये टेलीविजन पे भी आप हो ना, लेकिन ऑफ कोर्स जो उनको पता है कि हाँ हम एक जगह एक बंद कमरे में, तो फिर वहाँ पे लोग और जरा खुल के बात करते हैं। बात करते हैं। सीमा हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सीमा बात कर रही हूँ। जी सीमा। बस मैं आज आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है और इसी पे हवाले से बात करूंगी कि सास और बहू का जो टॉपिक है, तो इसमें ये बेसिकली ना सास है बेसिकली माँ और बेटे का टॉपिक था। हाँ, माँ और बेटे का ना। असल में बात यह है कि जब तक हम अपनी बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे, काउंसलिंग तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप अपने बेटे की तरबियत में औरत की इज्जत पैदाइश से डाल दें तो वो बेटा कभी भी किसी की भी, ना बीवी की, ना माँ की, ना बहन की, ना सास की, किसी की भी इंसल्ट नहीं करेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब आप अपनी बेटी को तरबियत दे के भेजते हैं ना, ये तरबियत दे के भेजते हैं कि वो आपका घर वही है, वो जो रिश्ते हैं वो तमाम रिश्ते अब आपके अपने वही हैं, ठीक है, तो वो उनको अपना बनाती है। लेकिन जिस माँ ने ये तरबियत करके भेजा हो कि बेटा जरा सा भी कुछ हो जाए आपके लिए घर हाजिर है, वो बेटी कभी भी अपना घर नहीं निभा सकती। मेरी बेटी को 4 साल हो गए शादी को, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं, और आप यकीन करें कि उनकी ससुराल वाले, मैं बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी कोई नेकी थी जो हमें ऐसी बहू मिली। तो आज के दौर में अच्छी ससुराल भी है और अच्छी बहू बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के दौर में कोई हर चीज गलत है। हमने असल में अपने बच्चों को तरबियत देना खत्म कर दिया है, और तरबियत में हम समझते हैं कि शायद मोबाइल फोन या मीडिया या इस टाइप की चीजें ही आज के दौर में चलती हैं। ऐसा नहीं है। जो सदियों से चली आ रही है ना बातें, वो ही इम्प्लीमेंट जरूरी है। जब तक हम वो नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारा जो माशरा है वो एक्सेप्ट नहीं करता किसी और माशरे की चीजों को। हम डबल उसमें आ गए हैं, मतलब ना हम भीड़ चाल में, ना हम कुछ कर पा रहे हैं, ना हम सह पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं। तो जब तक हम अपनी बेटियों को तरबियत नहीं देंगे, और खास तौर पे एक बेटी ही बहू बनती है, हम अपनी बेटी को तरबियत दे के भेजेंगे ना तो वो अच्छी बहू बनेगी। मेरी तो हर वक्त ये दुआ होती है कि जितनी अच्छी बहू मेरी बेटी बनी है, मेरे बेटे के लिए भी अल्लाह ताला ऐसी ही किसी लड़की का जो है वो जोड़ बनाए कि जितनी अच्छी वो है, चाहे उससे जितनी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं होगा कि उससे गलती नहीं होती होगी, तो वैसी ही बहू मुझे भी अता करे। देखिए एक बेटी तो हमने ब्याह के भेजी ना, लेकिन जो एक बेटी घर आती ना, तो उसको लेके असली मैं देखती हूँ कि आजकल जो माँ बाप हैं वो अपने बेटे की भी अच्छे नसीबों की दुआ मांग रहे होते हैं। वो इस वजह से इनको होता है कि भाई जो बेटी घर आएगी ना, उसने घर का माहौल जो है वो बनाना है। तो ये बड़ा देखें मदिया, ऐसा है कि बेटी से ज़्यादा आप बेटी के लिए तो माँ बाप ये हमेशा दुआ करते हैं कि यार ये अपने घर में बसी रहे, लेकिन आजकल लोग बेटों के अच्छे नसीब की दुआ करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि वो हर वक्त आपकी आंखों के सामने होगा, उसकी दुख तकलीफ या उसकी बीवी का दुख तकलीफ आपकी नजरों के सामने। बेटी तो अपने घर में है, वो तो कभी वो बताएगी जब वो खुद बताएगी, लेकिन ये चीजें तो आपको नजर आ रही हैं। इसलिए बेटों के अच्छे नसीब की दुआ जो है ना वो बहुत ज्यादा, हम ना वो मांगना भूल जाते हैं, बेटियों की नसीब की दुआ करें कि अल्लाह हमारी बेटियों का अच्छा नसीब करे। वो जो एक बेटा है आपके घर है, क्योंकि बहुत सारी जगहों हमने देखा है कि बेटे की भी जिंदगी, आप कभी कभी बाहर से आई हुई लड़की अगर अच्छी हो तो जिंदगी बन जाती है, आपकी भी जिंदगी बन जाती है, लेकिन कभी कभी वो टेंशन देने वाली लड़की हो ना, तो आपके बेटे की जिंदगी डिप्रेस हो जाती है, वो आपका बेटा वाला रहता ही नहीं, फिर आप कहते हैं ना बच्चे चेंज हो गए हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बताऊं, बहुओं की हम बात कर रहे हैं, देखें बहुत सारी बहुएं ऐसी होती हैं वो इतनी नेगेटिव या बुरी होती नहीं है। वो अब अगर शौहर कमा नहीं रहा, शौहर अगर बाकी चीज़ों पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, तो उसकी बीवी अगर उन चीज़ों में भी उसका साथ दे रही है और वो मुसलसल ये चीज़ें चल रही हैं और उसके बाद उसके बिहेवियर में थोड़ा चेंज आता है, तो फिर आपको
बहू को भी मार्जिन देना चाहिए, उसको भी मार्जिन देना चाहिए, क्योंकि घर के माहौल की डिस्टर्बेंस जो है ना वो सिर्फ बेटे को इफेक्ट नहीं करती, वो बहू को भी इफेक्ट करती है, पूरा घर इफेक्ट, पूरा घर इफेक्ट होती है। और बहू ने क्या करना है, देखें जी, बहू ने बच्चे भी पालने हैं। बेटा अगर कुछ नहीं कर रहा, बेटा अगर उस तरह से फाइनेंशियली मुआशी तौर पर इतना सेटल नहीं है, वो तो सिर्फ इधर सोच लेके परेशान बैठा है ना, लेकिन बहू ने उस परेशानी के साथ बच्चे भी पालने हैं। तो बच्चों को पालने के लिए ना ज़हनी आसूदगी बहुत ज़रूरी है, तो हमें उस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है तो वो बहुत बड़ी बात है। और आप एक्नॉलेज दोनों का इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि बहू घर को घर बनाती है। हाँ, ऐसे ही है, वही बात है ना जी। हमारे साथ यहाँ पे बहू भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान है जी। मुस्कान, हाँ जी। मुझे अपनी सास से बहुत सारे इश्यूज़ हैं। पहला इश्यूज़ तो ये है कि वो अपने बेटे को थोड़ा सा भी टाइम नहीं देती कि वो मेरे साथ बैठ के बात करें या कहीं आए जाएं, कुछ भी नहीं। मतलब अपने बेटे को अपने साथ ही उन्होंने रखना है। यहाँ तक कि हम कहीं जा भी नहीं सकते, खाना खाने भी जा नहीं सकते बाहर। वो पहले पूछेंगी कहाँ जा रहे हो, दरवाजे से ही रोकना टोकना शुरू कर देंगी, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब तक आओगे, कितनी देर में आओगे, मैं भी चलती हूँ साथ। अच्छा, तो आप कभी बस इनको लेके जाते हैं कि ये सब हो कि उनको भी चले साथ ले जाए? उनका भी दिल करता हो कि घर से बाहर निकलने का? लेके जाना कौन नहीं चाहता अपनी फैमिली मेम्बर्स को, हर कोई पसंद करता है कि भाई सब फैमिली मेम्बर्स साथ जाएं, साथ खाएं पिएं, उठे बैठे। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि दिल नहीं करता। हाँ, कि अच्छा। दिल नहीं करता अंदर से कि भाई हम उनको लेके जाएं। आपकी शादी को कितना अर्सा? 2 साल। 2 साल आपकी शादी को गए? जी। ठीक है। तो अब कैसे आपके उनके साथ कैसे ताल्लुकात? शुरू में थे आपके अपनी सास से कैसी दोस्ती थी, क्या थी? शुरू में जब मैं शादी होकर आई थी तो यही था कि बस शुरू में ही रोकना टोकना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो अरेंज मैरिज आपकी पसंद की है? अरेंज। आपकी अरेंज मैरिज, यानी कि आपकी सास ने आपको पसंद की? जी। अच्छा, ठीक है। किस बात पे ज़्यादा रोकती थी आपको? कहीं आने जाने पे, यहाँ तक कि मतलब इस बात पे ज़्यादा रोक टोक है कि मैं उनके बेटे के साथ कुछ भी मतलब टाइम स्पेंड नहीं कर सकती, ना बैठ सकती हूँ, ना बात कर सकती हूँ। ज़्यादा तकलीफ जो उन्हें है ना बस वो ये है कि मैं उनके बेटे के साथ नहीं रहूँ, उन्हें इस बात पे तकलीफ है। और आपको किस बात की मोहब्बत होती है? ऐसे थोड़ी होता है, ब्याह के लाए हैं तुम्हें तो बेटे के लिए लाया ना। जाहिर सी बात है, अगर आप शादी करके लाएंगे तो अपने बेटे के लिए लेकर आई है, देखने के लिए तो नहीं लाई, हमें काम करने के लिए तो नहीं आई ना घर में। काम तो इंसान नौकर से भी करवा लेता है। एक बहू का फर्ज होता है वो बेटे को भी लेके चले और अपनी सास को भी, अपने पूरे घर को लेके चले। समझ नहीं आती मुझे उन माओं की जो अपने बेटों की शादी तो कर देती हैं लेकिन बस बहुओं को नहीं होने देती। वो ये नबीहा यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रही है। मैं तो ये कहती हूँ क्या मतलब है, क्या बिल्कुल से आपको दे दें? बिल्कुल से हाँ, है ना। जरूरी तो नहीं है कि वो बीवी का भी नहीं होकर रहे सारा नहीं, ये तो उनकी बात डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से दोनों को बैलेंस कर रहा है। हाँ। ये तो बेटे के ऊपर है। आपके मियाँ वैसे इस बात पे कुछ बात अम्मी से बात करते हैं? नहीं, वो हर चीज़ के लिए पहले अपनी माँ से इजाज़त लेंगे। मैं जाऊँ, मैं इसे इसकी अम्मी के घर ले जाऊँ, साल में सिर्फ 1 या 2 दफ़ा जाती हूँ बस मैं अपनी अम्मी की तरफ। जी, जब से मेरी शादी हुई है मैं 3 शहर में। जी, जब से मेरी शादी हुई मैं 3 से 4 मरतबा गई हूँ। पता क्या आप तो नहीं है ना कि इंसान हर चीज़ के लिए माँ से भी पूछे। सही है। अच्छा देखिए, बात पता क्या है, जहाँ पर आप किसी बड़े को बड़ा नहीं ना समझते, वहाँ पे बड़ा आपको जो है वो बहुत ही छोटा कर देता है। अब जहाँ पर आप बेटा जो है वो माँ के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है और बीवी को ये पता चल गया है कि मुझे स्पेस नहीं मिल रही, माँ जो है वो हर वक्त ये कोशिश करती है। देखिए, हर वक्त तो वो माँ के साथ भी जुड़ के नहीं बैठ सकते, ज़ाहिर है काम पे भी जाते होंगे और भी उनकी कोई एक्टिविटीज़ होती होंगी। लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर आप ये समझती हैं कि वो माँ के बहुत क्लोज़ है तो आप उसकी माँ की इज़्ज़त करना शुरू कर दें। आपके पास और ऑप्शन नहीं है। आप अगर जंग करेंगी तो आप इसी तकलीफ़ और अज़ियत में रहेंगी। अभी आपकी शादी को 2 साल हुए हैं, इन 2 सालों में आपने बहुत कुछ देख लिया है, बर्दाश्त कर लिया है। पाकिस्तान में 90% ख़वातीन ससुराल में आके काम नहीं करना चाहती। वो कहती हैं हमने काम नहीं करना। मुझे इस साइकोलॉजी की समझ नहीं आती ख़वातीन की। माजरत के साथ आप भी यहाँ पर बैठी हैं और भी आप जैसी बहुत सी बहुएं कि जो ससुराल में जाके काम नहीं करना चाहती। आपको नौकरानी बना के नहीं लाए गए। मैं आज भी अपनी अम्मी के लिए और ख़ुद के लिए नाश्ता ख़ुद बनाती हूँ सुबह। और आप यकीन करें, जब मुझे मॉर्निंग शो में आना होता है मैं 1 घंटा पहले उठती हूँ कि मेरी अम्मी ने नाश्ता करना है और मैंने भी नाश्ता करना है। तो अगर आप जो है वो थोड़ी सी अपनी लाइबिलिटी सेट कर लें
और मैंने रात को, ज़ाहिर है कि मेरे सेशंस भी चल रहे होते हैं, लेट सोती हूँ। तो अगर हम जैसी वर्किंग लेडीज़ जो हैं वो अपना घर बसाने के लिए, अपनी जो है वो सास को, अपनी माँ को खुश करने के लिए जो है वो उनके लिए नाश्ता भी बना रही हैं, उनके लिए खाने भी बना रही हैं, उनको जो है वो उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर रही हैं, तो घर में रहने वाली जो है वो बहू क्यों नहीं कर सकती? यहाँ आप थोड़ी सी गलत हैं। अगर वो मम्माज़ बॉय हैं कि वो बिल्कुल माँ की बात मानते हैं, तो आपको स्पेस खुद लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको उनकी माँ के साथ अपनी बाउंडिंग मजबूत करनी पड़ेगी, उनको इज़्ज़त दे के। आप अगर उनसे एक दफ़ा पूछ लें कि अम्मी हम जो है वो बाहर जा रहे हैं, चलें आप भी हमारे साथ चलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने जाना नहीं है आपके साथ, ना वो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह की माएँ जो होती हैं ना वो नहीं जाती। लेकिन ज़रूर आप माँ को साथ लेके जाएं, क्योंकि देखिए हर वक्त मियाँ आपको अवेलेबल नहीं हो सकता, हर वक्त एक फैंटेसी वर्ल्ड आपको नहीं मुयस्सर आ सकती ना, कि आप जो है वो फैंटेसी वर्ल्ड में जो है वो प्रिंसेस बन के रहें। बाउंडिंग बहुत ज़रूरी है। दो औरतें जब आपस में लड़ती हैं ना, तो वो नफ़रत क्रिएट करती हैं। वो नफ़रत जो है वो आपके घर में नहुसत का बाइस बनती है। उस नहुसत से, उस लड़ाई से आपके शौहर का पैसा जो है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर उस घर में जो है वो दिन रात एक ही प्रॉब्लम रहती है कि ना मुझे जो है वो खुश रखा जाता है, ना मुझे खाने को ठीक दिया जाता है, और आपस में जो चपकलिश है ना, उससे नेगेटिव एनर्जीज़ आपके घर में फैल जाती हैं। तो बराए मेहरबानी बहुओं को भी चाहिए, बरकतें ख़त्म हो जाती हैं, सास को भी चाहिए, बहू को भी चाहिए कि प्लीज़, और बेटों को चाहिए कि माँ और बहू, यानी अब उसकी जो बीवी है और जो माँ है, जो उस बहू की सास है, इन दोनों के दरमियान में बाउंडिंग क्रिएट करने में अहम किरदार अदा करे। ज़िम्मेदार बने, एक ज़िम्मेदार बेटा बने। जब हम लोग हम भी कभी बहू थे, बिल्कुल, हाँ, हमने सब कुछ किया हुआ है। बिल्कुल, और मैं तो हमेशा से वर्किंग थी, और मैंने अपनी सास के कपड़े भी सी के उनको पहनाए हुए हैं, उनके लिए टाइम पर चाय भी बनाई हुई है, मैंने अपनी नंदों की खिदमत की हुई है। में क्या अच्छा, सब क्यों? मेरे हस्बैंड कंफर्टेबल रहे मेरे, और कभी मेरे हस्बैंड, मुझे पता था कि मैं अगर नंदों के साथ कभी चपकलिश हो भी जाती है, तो मेरे में जुर्रत नहीं होती थी कि मैं अपने हस्बैंड को बताऊं, क्योंकि मुझे पता है वो तो एक सेकंड में चले जाएंगे और पूछ लेंगे कि ये ऐसे क्यों हुआ है, और क्या होगा, वो ऑफिस चले जाएंगे, दूसरे दिन हमारे घर में टेंशन होगी। बिल्कुल, हाँ। तो मैं उन तक बात ही नहीं कोई पहुंचाती थी कि वो उस बात को बढ़ाएं और घर का माहौल ख़राब हो। देखें, जो आने वाली बहू होती है ना, उसकी सबसे पहली ड्यूटी ये है कि जो रिलेशन बहन भाइयों के थे ना, वो उससे ज़्यादा मजबूत हो। ये देखें, ये आने वाली बहू की ना अच्छाई की पहली निशानी है सबसे पहले। शादी के बाद उसके शौहर के रिलेशन सबके साथ कैसे, सबसे मिलजुल के रहे। वो बंदा आ रहा है वो भी नया है, और उसको भी समझना चाहिए कि उसको स्पेस कैसी बनानी है, बाकी लोगों को भी समझना चाहिए उसको स्पेस कैसी देनी है। यहाँ लोग हस्बैंड वाइफ को ही स्पेस नहीं देते, तो वो जब एक उसको मेंटल पीस ही नहीं मिला, वो बाकी लोगों के साथ अपनी क्या गैदरिंग अटैक, उसको जिसके साथ बनानी है उसी के साथ नहीं बन रही। मुस्कान, बात ये कि ना मैंने ये देखा है कि आप भी एक दिमाग बना कर आए होते ना कैसा होगा, और तो मैंने फौरन जवाब देना है, तो वो भी ना वो बड़ा गलत है। आपको जैसे हम वाकई में जैसे शादी हुई थी तो अम्मी ने कहा बेटा देखो हम बड़े शरीफ लोग हैं, बर्दाश्त करना है, तो पसंद की शादी है, हमारे तक कोई शिकायत ना आए, तो आप कहते कि भाई कुछ हो जाए माँ बाप को परेशान नहीं करना, पसंद की है, नहीं, नहीं दूसरी बात है कि आपको पता है माँ बाप बूढ़े उनको क्या परेशान करना, आप दूसरे शहर में माँ बाप परेशान होगी, उनकी हेल्थ इफेक्ट होगी, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपना घर बनाना है तो आप 100 चीजें कर रहे होते क्या नहीं। फिर मुझे लगता है एक चीज, कमरे से निकलते साथ अगर एक आप अच्छी सी स्माइल देके सास को स्माइल दे दें, आप सुबह उठते साथ ही मुंह उतरा होगा, आप सास के सामने लेके जाएंगे, वहीं से टेंशन भी शुरू होती है। असल में पता है क्या, लड़कियां ऐसा है कि आप खुशी खुशी निकले, सामने सास गुस्से बैठी हुई है तो टेंशन हो जाएगी। मदिया एक बात है, लड़कियां जब शादी हो रही होती है ना, तो वो ये समझती है कि हमें क्या नौकरानी बना के रखना, हम कोई नौकर है, हमें नौकरानी बना के लाया गया। अरे भाई, तुम अपने घर आई हो, अपना घर जिसे तुमने अपना कहना है, उस घर का तुम खुद काम करोगी तो कोई नुकसान तो नहीं है।
अपने घर को खुद संवारो, कहाँ क्या रखना है, कैसे रखना है, क्या करना है, खाना किस वक्त खाना है, खाना किस, अपना शेड्यूल बनाओ अपने बच्चों के साथ। इनकी इस बात से तो मैं इत्तेफाक करूंगी, सब खुद करें ना। आप लेकिन देखें, आप इस बात से घर का माहौल नहीं खराब कर सकते। उस बहू ने नहीं करती ना, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उस बहू ने ना जब उस पर जिम्मेदारियां पड़नी है ना, ये मेरी बेटी की सास बहुत अच्छी बात किया करती थी। मैं जब जाती थी मैं कहती थी सादिया को तो कुछ नहीं आता था खाना वाना बनाना, तो अब कुछ थोड़ा थोड़ा करती, कहते जब भी बनाती है ना ये बहुत अच्छा बनाती है, और नहीं बनाती कोई बात नहीं, इस पर जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना अपने बच्चों की, इसने करना ही करना है, इसने तो कोई बात नहीं। वो बड़ा, मैं उनकी इस बात को ना बड़ा वो करती थी। और आज सादिया मैं कहती हूँ ऐसे ऐसे खाने बनाती है कि मुझे भी नहीं, वो उनको बुलाती है, मैं आए खाने पर। अदर डोमेस्टिक रिस्पांसिबिलिटीज भी तो है। नहीं, रिस्पांसिबिलिटीज भी मैं आपको बताऊं, आप जब अपने बच्चों की रिस्पांसिबिलिटीज में पढ़ते हैं ना, आप सब करते हैं। आप सुबह उठेंगे भी स्कूल भेजने के लिए, आप आने से पहले बच्चों के आने से पहले आप लंच भी तैयार करेंगे, बच्चों को जल्दी सुलाएंगे, बच्चों के लिए जल्दी एक्सपेक्टेशन के साथ घर में जाना है कि आप जाएंगे और अब वो आपकी माँ होगी, मियाँ की माँ, और आप बस कुछ भी हो आपने ना उनको राजी कर लेना है, आपने उनको अपना बना लेना है। यकीन मानिए ये सोच होगी ना तो अगला चाहे जो भी उसकी इनसिक्योरिटीज हो वो आपसे खुश हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको राजी करने के बारे में सोचा और अल्लाह आपकी मदद करेगा। जो सब, हाँ, मेरी बेटी वक्त अपने ससुराल में इतना करती है ना, सुबह उठना, बच्ची को स्कूल छोड़ना, तो सब राजी होते हैं। प्यार से हर जंग जीती जा सकती है। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी जिंदगी तो कल मुलाकात होगी। हाँ।